पहले देख लो एक बार, सब लोगों से मेरा निवेदन है। उसके बाद 2022 का पेपर करो, ठीक है, उन्हीं अप्रोच के, उन्हीं सारी अप्रोच के अप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद उन क्वेश्चंस को गोला मार्क कर लो जो तुमसे नहीं हुए, जो तुम्हारे गलत हो गए, ठीक है। और उन क्वेश्चन की मेरे को लिस्ट दे दो। जिनके पास क्लास नहीं हो मेरे को मैसेज डाल देना, ठीक है। उन जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए हैं उनकी मैसेज डाल देना कि सर ये इतने क्वेश्चन गलत हुए, इनको डिस्कस करना है, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरे लिए भी काम कम हो जाएगा। 100/100 क्वेश्चन करवाना मेरे लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, पूरा 3 घंटे 4 घंटे जाते हैं, और उतना टाइम मतलब मेरे आप लोगों के पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, ठीक है। तो जिन जिन लोगों क्वेश्चन में डाउट रहेगा 100 मेरे हिसाब से 40 के आसपास सवाल रहेंगे जिनमें आप लोगों को डाउट रहेगा, तो वो मैं करवा दूंगा, चलेगा। बाकी तो वैसे भी आप खुद जो एलिमिनेट कर लोगे उसमें तो कोई कौन सी दुनिया नहीं बसा दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, पहले तो टेस्ट की बात करते हैं। तो कितने लोगों का प्लान है कि अभी मैं 15 टेस्ट दूंगा? अगर कोई है ऐसा जो टेस्ट देना चाह रहा है कि मैं अभी 15 टेस्ट दूंगा, विजन कल निकाल के अभी एकदम प्रिंट निकाल के आग लगा दूंगा। यार कैमरा तो ऑन कर लो, मतलब जो लोग हैं, मतलब मेरे को शर्म नहीं आती मतलब तुम्हारी शक्ल देखने में, तुमको आती अलग बात है, साधु वालों की शक्ल देखने में शर्म आती है, डिप्रेशन हो जाएगा सर। हाँ डिप्रेशन तो हो जाएगा भाई, ठीक है। तो पहला काम तो भाई ये करो कि जितने भी टेस्ट हैं उनको सबको एक बोरी में रख दो, और अगर उसको जला सको तो अच्छा, जलाना तो मत यार, उससे एनवायरमेंट पोल्यूशन होगा, वो किसी कबाड़ी वाले को दे देना, ठीक है। तो कम से कम तुम्हारा कुछ पैसा आ जाएगा। अगर दुकान वाला ले ले और उसकी जगह पीवाईक्यू दे दे उसके बदले में, कि बोलो कि सर ये विजन वाला एक टेस्ट ले लो और बार्टर सिस्टम के बदले मेरे को पीवाईक्यू 2019 से 2022 2021 का प्रिंट निकाल के दे दो, तो दैट्स ए गुड मतलब पॉइंट है। तो ठीक है, तो उसको अप्लाई करना है पहली चीज। दूसरी चीज, अब टेस्ट नहीं करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 टेस्ट लगा लेना आप, कि जितने भी रिमेनिंग दिन बच रहे हैं। लाइक एक तो कल अभ्यास दे ही दोगे आप, ठीक है, और जो अभ्यास नहीं दे रहे अभ्यास का प्रिंट लेना और उसको कर लेना, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभ्यास को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये 2 टेस्ट इसलिए देने के लिए बोल रहा हूँ कि एक तो टाइम मैनेजमेंट होता है आपका। ये कौन है भाई? SSSS नई आईडी बनाई क्या आज ही? SSSS, ठीक है। तो दो तो एटलीस्ट टेस्ट दे लेना अभी। लाइक एक तो अभ्यास देना ही देना है। अभ्यास इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभ्यास वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट है, वट एवर जो भी क्वालिटी उसमें नंबर नहीं आता है। लेकिन देखो 2 चीज होती है, डेमोक्रेसी अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन तुलनात्मक रूप से जितने भी सिस्टम है ना उनमें डेमोक्रेसी अच्छा है। वैसा ही अभ्यास है कि सारी कोचिंगों के टेस्ट बर्बाद है, मतलब वो नहीं करने। लेकिन उन बर्बादों में से भी जो थोड़ा बहुत अच्छा है वो अभ्यास है, तो अभ्यास को एटलीस्ट मैं विजन के दूसरे टेस्टों के लिए नहीं बोल रहा, मैं अभ्यास के लिए बोल रहा हूँ। अभ्यास मार्केट से लेना, मिल जाएगा आराम से, देके आना, ठीक है। नंबर नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि अभ्यास में जो भी स्कोर आपका आएगा +30 to 40 मार्क्स कर लेना, अगर आपने जो अप्रोच मैंने आपको सिखाई है उसको अप्लाई करके, ठीक है। वट एवर जो भी नंबर आ रहा है आपका, जितना भी आ रहा है, और कट ऑफ भाई अब कोई बोले कि सर मेरे तो 15 ही आ रहा है, 40 लगाने के बाद भी मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, तो भाई उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है यार, देख, ठीक है। मैं उन्हीं लोगों की मदद कर सकता हूँ कि भाई साहब मेरे को 40 नंबर आ रहा है, 35 आ रहा है, 45 आ रहा है, तो हाँ फिर ठीक है, आपको 40 नंबर बढ़ जाएगा तो 75 के आसपास नंबर आ जाएगा, तो मतलब जिंदगी में कुछ गुलजार गुले गुलजार होने के चांस है, अच्छे चांस, ठीक है। साइंस एंड टेक के पीवाई के देख लीजिए, हाँ मेरी जान ले लो भाई तुम लोग, ठीक है। सेशन तो एक्स्ट्रा ले लो, इसका पैसा भी नहीं मिलता, फ्री में सेशन भी ले रहा हूँ, मेंटरिंग भी ले रहा हूँ, और बाद में तुम पास हो जाओगे मेरा नाम भी नहीं लोगे, ठीक है। और पास होने के बाद ये और बोलोगे सर को वो कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता सर, कहीं से गिफ्ट नहीं मिला है, तो वो वाली चीजें सारी, ठीक है। तो वही तो बात है ना। चलो, हाँ तो अब हम रही बात, पहली चीज बात कर रहे हैं टेस्टों की, तो 2 टेस्ट लिस्ट लगाना, एक तो अभ्यास लगाना, और दूसरा एक किसी भी कोचिंग का लगा लेना। लाइक किसी भी कोचिंग आपको जो भी अच्छा लगे, लाइक नेक्स्ट आईएएस का लगा लो, नेक्स्ट आईएएस का अनुभव लगा लेना, मेरे हिसाब से अच्छे टेस्ट हो, ठीक है। जीएस का बोल रहा हूँ, जीएस अनुभव, ठीक है। कोई सा भी एक टेस्ट लेकर लेना, मुझे पता है उसमें भी +40 कर लेना, वो भी सेम मोर और लेस अभ्यास के आसपास ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, सेम क्वालिटी।
तो 2 टेस्ट तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। अब इसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से आप लोगों ने पीवाईक्यू के प्रिंट ले लिए होंगे मैक्सिमम लोगों ने, और पीवाईक्यू डेली एटलीस्ट एक पेपर करना है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है नेक्स्ट डे, फिर पेपर करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, फिर पेपर करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। 20 दिन है, 10 साल के पीवाईक्यू निकलवा लेना, प्रिंट निकलवा लेना। उसमें जो जो चीजें मैंने आपको सिखाई है सेक्शनल वाइज क्लासेज में, उनको कर लेना, और फिर उसके बाद सेट ए का प्रिंट लेना, और जिन भी क्वेश्चंस में डाउट हो ओनली क्वेश्चन भेज देना। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आप लोगों को उन क्वेश्चन को सोल्व करवा दूंगा जो आपको नहीं आए, ठीक है। और धड़ाधड़ मैसेज मत करना, एक साथ ही 5 दिन के 5 जैसे ऐसे लिखना, 2015 क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 19, फिर 2016, ऐसे 5 साल का एक बार में लिखना, ताकि मैं बार बार आपके मैसेज को ना देख पाऊँ, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मेरे पास क्वेश्चन भेजोगे, मेरे पास कितने क्वेश्चन आएंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा ना भाई, मेरी भी सोचो। आप एक इंडिविजुअल की तरह देख रहे हो, मैं इंडिविजुअल पे नहीं, मेरे पास 300-400 जितने भी बच्चे हैं उनको देखना होता है। वो तुम लोग तो अभी कंटिन्यूस वाले हो, कितने बच्चे ऐसे जो चले गए, कितने बच्चे उनका अलग ही दुनिया चल रही है। हाँ मतलब मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, सही बात ही है क्वेश्चंस के आंसर की। हाँ अगर आपको कुछ अर्जेंसी रही तो मैं आंसर करूंगा, नो डाउट, ठीक है। तो उसको थोड़ा देखना भाई। तो ऐसे 5 से 6 साल के एक बार लगाना। फिर मैं क्या करूंगा, 2015, 16, 17 का एक दिन में लूंगा, और फिर जितने भी क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिन पे एलिमिनेशन लग सकता है, जिनमें आपके गलत हुए हैं, उनका अप्रोच मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, चलेगा। चलो ये काम तो हो गया। दूसरी चीज कैसे करना है, आज 2015, कल इसका सॉल्यूशन, आज 2016, कल इसका सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब वन डे बाई वन डे, नेक्स्ट 20 डेज यही करना है। बीच में किसी दिन आप लोग ये दे लेना, अभ्यास दे लेना एक दिन, कल अभ्यास 2 ही लोग, और एक बात में अनुभव दे लेना। वट एवर जो भी स्कोर आए उसमें क्या अप्लाई करना है, आपको ओएमआर भरनी है, ठीक है। अभी से कर लो, 15 से नहीं, 15 का कार्यक्रम मत करो, अभी अभी से स्टार्ट कर लो, ठीक है। ओएमआर भरनी है आप, ओएमआर यूपीएससी का जो प्रिंट था, ओरिजिनल यूपीएससी जैसे रिप्लिका एमआर थी, मैं ओएमआर मैंने आपको भेज दी, उसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकलवा रहा, उसका ओएमआर भरना, ठीक है। ये वो 50 पैसे का ओएमआर भरेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे गोले गलत नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी, इसके अलावा ओएमआर के अलावा और क्या करना है आप लोगों को, ओएमआर हो गई, और क्या बचा भाई, हाँ, जितने क्वेश्चन गलत हुए उनको मार्क करना है। कोशिश करो 100/100 मार्क्स लाने का। मुझे पता है नहीं आएंगे, मुझे पता है नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे चीजें अच्छी हो जाएगी। अब रहा होप का माहौल बना हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू करना शुरू करो ईयर वाइज लगा के। मैं बोल रहा हूँ आपके दिमाग में ये आइडिया आएगा ही नहीं, खोप आएगा ही नहीं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये मतलब कोई साइंटिफिक प्रूवन मतलब ऐसा कुछ है कि मेरे को इसमें मजा आता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका एक साइंटिफिक चीज समझो। अगर आज मैंने पीवाईक्यू किया तो उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं इसमें अप्रोक्स 100+ स्कोर तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है। ये मिनिमम मान के चल रहा हूँ, इससे कम स्कोर करना भी मत, वट एवर जो भी पर्सन हुआ, ठीक है। 100 स्कोर जैसे ही मैं करूंगा, मैंने 1.5 आवर पीवाईक्यू में निकाला है, तो मेरा दिमाग में जो एक्चुअल में जो स्ट्रेस बना रही थी ना, जो प्रैक्टिस वाली, क्योंकि अभी मेरे को टेस्ट सीरीज के काफी दिन हो गए, ठीक है। तो वो एक तरीके से मेरे पे स्ट्रेस बनाता है कि मैं क्वेश्चन कब करूंगा, क्वेश्चन कब करूंगा, क्वेश्चन कब करूंगा, एग्जाम में कैसे होगा। तो ये 1.5 घंटे या 2 घंटे में जो मैं पेपर करूंगा, वो मेरा एक तरीके से स्ट्रेस रिलीज करूंगा। अरे यार पेपर का नाम क्या है यार, ये पेपर यूनोमैक्स है, लिक्विड फ्लो ले लो यार, यूनोमैक्स ले लो, वट एवर जो भी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रेस को रिलीज करने में वन ऑफ द मतलब जो कारागार तरीका है, लास्ट के 20 डेज में अगर किसी को स्ट्रेस फ्री रहना है तो वो यही है। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको हवा में बता रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी मैंने ये किया, मतलब मेरे को टेंशन खत्म हो जाता है, मतलब वो रहता ही नहीं कि मेरे को कुछ पेपर करना, नहीं कर तो रहा हूँ भाई पेपर, ये आज किया है ऐसा ही एग्जाम में आएगा, कल किया हूँ फिर से वैसा ही एग्जाम में आएगा। एग्जाम में कोई नई नई दुनिया नहीं बसने वाली। जीएस के टाइम जीएस, सी सेट के टाइम सी सेट, सी सेट 5 साल के कर लो, ज्यादा से ज्यादा आपको विश्व के टाइम नहीं मिल रहा। जीएस के पीछे मत भागो, जीएस मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को बर्बाद कर देगा, नहीं करेगा, तुम उतना मार्क्स ले आओगे जो अप्रोच मैंने आपको बताई उतना कर लिया तो पहली चीज। सो ये तो हो गया रिमेनिंग 20 डेज में आपको टेस्ट कितने करने चाहिए, मतलब मेरे एंड से मेरा सजेशन है। बाकी बॉटम अप अप्रोच अपने अपने अकॉर्डिंग आप लोग यूज करोगे कि मुझे कितने टेस्ट करने, कितनी दुनिया बसानी, कितनी मतलब कहाँ कहाँ मेरे को घूमने का है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चीजें देख लेना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो चीज ये है, और आप इसको स्टार्ट कर दो कल से, मेरे हिसाब से कल तो अभ्यास दे लेना, उसके बाद परसों से ये कार्यक्रम स्टार्ट कर दो, आपके लिए मतलब वो आ गया है टाइम, पहली चीज। और ये मतलब आपको ना सुकून देगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप इसको, इस दवाई को एक बार लो तो सही,
अरे भाई दवाई लोगे तभी तो उसका असर पता चलेगा ना। तुम बोलते हो कि अरे सर टेंशन हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, कान दर्द कर रहा है, दवाई ले नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ये दवाई को अप्लाई करो, लो प्रिंट निकालो, वट एवर आपको 500 नंबर आ रहा हो 200 में से, मतलब पिछले वर्षों में, ठीक है, आप मतलब धुरंधर हो, आप भगवान हो गए हो, ठीक है, फिर भी मतलब टेस्ट लगाओ, टेस्ट ये लगाओ, ठीक है, 2 टेस्ट दे लेना, मोर देन सफिशिएंट। टेस्ट में कोशिश करना टाइम मैनेजमेंट हो। जितने भी मैंने एक्स वाई टी और कौन था जेड, A B C और T, मैंने ये कोड आपको चीट कोड बताए थे, चीट कोड अप्लाई करना, एटलीस्ट 2 राउंड में यूटिलाइज करना, और उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में करना। मेरे हिसाब से आप में किसी को भी इस पे डाउट नहीं होगा कि सबने आपने कुछ नया बता दिया, राइट। चलो आगे, किसी को डाउट इस कहानी में XYZ ABC T में? चलो दूसरी चीज, अब मैं तुम्हें बता दूं कि पेपर डुएबल आएगा। आप कौन से ईयर का पेपर था, मान 2023 का मैंने करवा दिया। एक तरीका ये है कि मैं आप लोगों को अभी कुछ एक क्वेश्चन जो भी ईयर आप बोलोगे सर इस ईयर का पेपर करके दिखा दो तो थोड़ा शांति मिल जाएगी, वो मैं पेपर निकलवा देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इकोनॉमी के PYQ करवा दूँ। अब तरीका दोनों में से आपके पास एक। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैसेज करते रहो। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि हम लोग अभी भी कुछ एक PYQ भी करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा PYQ का एक मैं हिंट दूंगा आपको कैसे करना है, वो पेपर में सिखा देता हूँ, लेकिन उसके बाद हम लोग इकोनॉमी को ही करेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा ऐड आएगा देख लेना, ठीक है, उसमें मैं कुछ निकाल, कौन सी ईयर का निकालूं, 20, 21, 19, 2022 का। 2022। भाई लंबा सेशन में भी नहीं ले पाऊंगा। क्या Royal match. Play now. बोल रहा हूँ तुम पढ़ाई के पीछे मत भागो। हाँ मैं बताना भूल गया, मैं फिर से बता देता हूँ भाई, अभी पढ़ाई के पीछे मत भागो महाराजो, मैं आप लोगों के सादर चरण। हाँ हाँ सुन लो, बात सुन लो। प्रीवियस का करेंगे तो उसमें तो उसी टाइम के करंट अफेयर होंगे ना। हाँ 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 उसी टाइम का करंट अफेयर। एक चीज समझ लो, ठीक है, जितना अच्छे से समझ सको अगर इस एग्जाम को पास कर रहे हैं, ठीक है, इस एग्जाम में कोई करंट अफेयर नहीं होता, ठीक है, इस एग्जाम में कोई स्टैटिक नहीं होता, इस एग्जाम में सब कंटेम्परेरी होता है। मैं तुम्हें PYQ 2000 अभी इकोनॉमी के PYQ करवाऊंगा ना, उसमें मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि देखो ये इस साल आया फिर इससे ये क्वेश्चन बन गया, ये साल आया ये इससे क्वेश्चन बन गया, कुछ भी करंट अफेयर नहीं है, सब कुछ कंटेम्परेरी है। रही बात करंट अफेयर की, तो तुमने जो भी सोर्स फॉलो किया, वोट एवर सोर्स तुमने जो भी फॉलो किया उस पर रिलाई करो, नए सोर्स पे पीछे मत भागो। मेरे देने में मेरे को क्या लगेगा, एक PDF भेजने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपके लिए खाट खड़ी हो जाएगी। 100 पेज की PDF का मतलब है कि आपको कम से कम 1.5 दिन लगेगा, और 1.5 दिन मेरे हिसाब से किसी के पास है नहीं। सर अपडेट फर्स्ट वाला बताओ, उसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है? क्या हाँ अपडेट तो देख लो डांस अच्छा है कुछ नहीं कर सकता यार। चलो भाई अब देखो ये क्वेश्चन PYQ है। अरे यार कैसे आएगा, हाँ मार्क करते हैं, PYQ। अब ये बोल रहा है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, मेरे को नहीं आता, ठीक है, समझ गए, नहीं आता। अब बोल रहा है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद साथ ही साथ त्वरित ऋण सुविधा, फाइनेंस तो दे रहा है, लोन भी दे रहा है भाई साहब वो इंस्टीट्यूट, ठीक है, ADB, IMF, UN, इसका इंग्लिश क्या है,
UNEFI, ये तो मैंने नाम ही पहली बार सुना है। UNEFI कुछ भी जो भी, और वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF। अब मुझे बताओ, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कौन करेगा फाइनेंस इनमें से? जो तुरंत मतलब ये ले तेरे पास, ये तू बीमार हो गया, ये ले पैसा। ये पाकिस्तान बोल रहा है कि मैं भिखारी हो गया, मेरे को 500 रुपए दे दो, किससे मांगेगा जाके? मुझे नहीं पता आंसर, मुझे नहीं आता, एग्जाम में पेपर में नहीं आता कुछ भी, मेरे को तुक्का मारना, पूरा पेपर 100 के 100 तुक्के मार के आने, ठीक है? फिर भी मैं IMF करूंगा ना भाई इसमें। तो कोई और है तुम्हारे पास ऑप्शन? नहीं है ना? चलो आंसर आ गया, यही आंसर है इसका। ये नीट गिर का थोड़ा सा एडवांस है, तो इसको आप देख लेना, ठीक है? एडवांस मैं फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा। दूसरा देखो, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, कुछ भी तुम्हें मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं पढ़ के आया हूं कि नहीं पढ़ के आया हूं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कर सकता है। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कर लेगा। अगर सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कर लेगा तो मार्केट में पैसा और जाएगा, यही तो हुआ ना इसका मतलब। और मार्केट में पैसा जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये तो काट दूं मैं, काट दूं क्या? काट दूं, बाकी तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। PYQ है। चीटिंग बोला ही नहीं आपने आज। हैं? चीटिंग बोला ही नहीं आपने आज। ठीक है ना, पर मतलब ये तो इसने गेम कर दिया बेचारे ने इसके साथ। और व्हाटएवर मान लो ये only 1, only 2, only 3 आता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यदि रुपए में तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलरों के संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। ये देखो एक दूसरे का विपरीत है, या तो दो होगा तो एक नहीं होगा, एक नहीं होगा तो दो होगा। तुम्हें नहीं आता, कंसेप्ट भी नहीं आता मुझे, पर मुझे ये पता है कि एक और दो तो एक साथ नहीं होंगे। ये तो एक दूसरे के विपरीत है ना। एक और दो एक साथ कौन कौन से? इसमें भी काट दो और इसमें भी काट दो, ओनली दो का ही ऑप्शन बचता है फिर भी। अब अगला बोल रहा है, यदि यूएसए और यूरोपीय संघ ब्याज दरें गिरती होती है संभावित रूप से RBI खरीद को प्रेरित हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता? क्या दिक्कत? बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना आपका? PYQ है। और जो तुम आर्या बोल रही थी करंट अफेयर ये करंट अफेयर है, लेकिन ये PYQ है। तो कुछ भी यूपीएससी में करंट अफेयर नहीं होता है। मंथली 3 मंथ का नया अपडेट आया, वो आपको नया मतलब वो लग रहा होगा कि बल्कि है। तो एक डॉक्टर सिवान करके, ठीक है, डॉक्टर सिवान ने 2.5 घंटे के आसपास का एक वीडियो बनाया है, ठीक है? वो ऑलरेडी सेलेक्टेड लड़का है, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उसको प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसको जाके देख लेना, वो 1.5 घंटे का, बस वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा नई दुनिया मत बसाना, ठीक है? आना होगा उसमें से आ जाएगा, नहीं आना होगा छोड़ देना, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं बोल रहा हूँ कि पेपर ऐसा आता ही नहीं। मेरे को इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत लगी? इन दोनों क्वेश्चन में बेसिक स्टैटिक की जरूरत लगी ना। अगला करते हैं फिर से। G20 कॉमन फ्रेमवर्क। G20 का कोई कॉमन फ्रेमवर्क है भाई साहब, G20 का कोई कॉमन फ्रेमवर्क है, ठीक है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह G20 और पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल, ये अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। बोलो कॉमन फ्रेमवर्क बनाया इन्होंने, कुछ कॉमन फ्रेमवर्क। लेकिन ये G20 पेरिस क्लब के साथ क्या करेगा भाई? क्या करेगा इसके साथ, पेरिस क्लब के साथ? और मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन गलत देता है, मुझे नहीं पता अभी भी, मुझे इसका आंसर नहीं पता, पर मैं ये नहीं करूंगा। एक तो मैं काट दूंगा भाई। ये अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों की सहायता देने की, हाँ हो सकता है कुछ ना कुछ कॉमन फ्रेमवर्क हो जिसमें इनकी सहायता के लिए कुछ तो प्रावधान किया ही होगा। बी आ गया। अब इसका आंसर बी है क्या? कोई कंफर्म कर सकता है क्या? मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, ठीक है? तो आप देख लेना एक बार, हो सकता है मेरा गलत भी हो, ठीक है? इसका आंसर सी बता रहे हैं। हाँ तो हाँ सॉरी सी। हाँ ठीक है, तो ऐसे गलत भी होंगे भाई। तो मतलब 100% तुम नहीं, तो मेरे जैसे लोगों के तो फिर 200 में 200 आनी चाहिए थी ना, नहीं आते ना फिर भी, ठीक है? तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है। इकोनॉमी आ रहा है क्या पूरा? वास्तविक रियल सेक्टर पूछ लिया, फिर उसके बाद पूछ रहा है
विदेश, अब देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर सारे क्वेश्चन अगर तुम्हें टफ लग रहे हैं, ठीक है, उस सेक्शन को छोड़ दो, इकोनॉमी इनडायरेक्ट अंतरिक्ष छोड़ दो, दूसरे वाले सेक्शन में व्यय के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, कंपनी द्वारा फिर पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, अर्थव्यवस्था, फिर से अर्थव्यवस्था नहीं करनी, ठीक है छोड़ दो, दूसरा सेक्शन पे जाते हो। हाँ ये पॉलिटी आ गया। तुम अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड देखो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होल्ड कौन से सब्जेक्ट पे है, ठीक है। अगर तुम्हें पॉलिटी अच्छा लगता है तो पॉलिटी ढूंढो, और आजकल ना ऐसे आने लग गए 12 15 क्वेश्चन का सेट आने लगा है आजकल, पॉलिटी के 12 आएंगे, इकोनॉमी के 12 आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वो थोड़ा देख लेना आप लोग। अब जैसे पॉलिटी का देखो, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। अच्छा क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मेरे को तो पहले पता ही नहीं था ये। काट दो आंसर आ गया, छोड़ो। भारत का संविधान मंत्रियों की 4 श्रेणियों में, भारत का संविधान क्या बात कर रहा है, भारत का संविधान, और जैसे भारत का संविधान बात कर रहे मैं तो मतलब मैं बता चुका हूँ इसका चीट कोड, काट दूंगा, गया। ये संघीय सरकार मंत्री प्रधानमंत्री मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों की 10-15% से अधिक नहीं हो सकती। बात सही है क्या, सही है क्या बात? 10% था या 15% था? सही है सर। चलो ठीक है। अगला, निम्न में से लोकसभा की अनन्य शक्ति है। अब सारे इजी क्वेश्चन आ गए एक साथ, फिर इजी क्वेश्चन पे चले जाओ, फिर तीसरे सेक्शन पे जाते हैं। फिर से आ गया, देखो ये तो देखो 20 तक, फिर इन्होंने पॉलिटी दे दी, अब ये दे रहा देखो, कौन सी एक मीथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्गत स्रोत है? भाई साहब यूपीएससी रिपीटेड पीवाईक्यू, क्या है आंसर? रिपीटेड पीवाईक्यू। अगला, धान की गहनता प्रणाली है भाई साहब कोई भी, ठीक है, गहनता प्रणाली जिससे धान के खेतों के बारी बारी क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, का परिणाम क्या होगा? धान राइस इंटेंसिव, इंग्लिश देखते हैं इसका, राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कोई नई तकनीक है, उसका कुछ ना कुछ यूज होगा। अब हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी लाएं, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बढ़ावा दे रही है, तो उसके पॉजिटिव की बात करेगा। कंसेप्ट समझो, बे ओलो पबो, ये बोल रहा है देखो, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की बात कर रहा है, कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग द राइस फील्ड्स इज प्रैक्टिस रिजल्ट इन, उसका परिणाम क्या होगा? अब देखो भाई, बीज की कम आवश्यकता होगी, मुझे नहीं पता, एक बार सोचता हूँ, लेकिन मीथेन हाँ पॉजिटिव चीज है, बिजली खपत पॉजिटिव चीज है, बीज की खपत पॉजिटिव चीज है, और ये कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्पायर होगा, तो हाँ कहीं ना कहीं आलो पाबो हो सकता है। सारी चीजें पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अरे भाई नहीं तो मतलब पौधा बोऊंगा ना, अगर धान अगर वो लगेगा तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ तो बेनिफिट रहा ही होगा। अब ये देखो, सूख कर मरुस्थल बन गई है, ये ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना भाई, टी लगा के, आता है तो ठीक, नहीं तो दुनिया बसाने की जरूरत नहीं है। ये गेंडिकोटाकोनियन, ये पढ़ा था आप लोगों ने, मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस टाइम ये न्यूज में था। क्या है आंसर? सी पेन्नर, पक्का पेन्नर है। चलो भाई, अब देखो फिर से बोल रहे नौकरे सिक्किम हिमालय नौकरे सिक्किम हिमालय, क्या बात कर रहे हो भाई, चीटिंग है ये तो। तीसरा काट दो, तीसरा काट दो। नंदा देवी, नामचा बरवा, नामचा बरवा, आंसर ही आ गया। अब देखो, अब तुम्हें सब तो आता है, लेवेंट की बात कर रहे हैं, ये वैसे भी देखो, पूर्व भूमध्य सागर तट के क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका के मिस्र और मोरक्को तक फैला हुआ है, फारस की खाड़ी अफ्रीका, भूमध्य सागर का संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र, मतलब लुक अलाइक, दोनों में से एक होगा। तभी तो सोच समझ के दिया होगा उसने, और संपूर्ण क्षेत्र होगा तो उसको लेवेंट के बोलते हैं, उसको तो मेडिटेरियन बोलो ना। वो नहीं है, इसको परिवार के बोलते, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? चुपके मूवी देखी होगी ना तो उसको भाई लेवेंट के बोलते, उसको मेडिटेरियन बोलो ना, तो आंसर ही आ गया तुम्हारा। ये तुम वैसे भी कर लोगी इजी क्वेश्चन।
अगला, अब देखो ये मोनोजाइट फिर से नेक्स्ट ईयर आता है 2022 में, 2023 में, और वो दूसरा नाम देता है ना, वो कुछ 4S देता है उससे रिलेटेड। देखो मोनोजाइट में थोरियम होता है दुर्लभ मृदाओं से भारत में समस्त तटवर्ती क्षेत्रों में। तो भाई साहब इंडिया तो मौज कर लेता मतलब हम तो मोनोजाइट निकाल के मतलब अब यूरेनियम कहीं किसी को बेच रहे, यूरेनियम निकाल के और मतलब थोरियम बेस वो बना दिया, दुनिया बदल दी हमने, हम मतलब निर्यात कर रहे हैं। तो हर रोज एक परमाणु बम गिरा रहे हैं पाकिस्तान पे जाके, मतलब हर देश पे गिरा रहे हैं भाई। इतना परमाणु हथियार होता, इतना हमारे पास वो होता, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। 3 काटो आंसर आ गया। अब सबसे लंबा दिन, ये तो वैसे भी पता है, ये पीवाईक्यू रिपीटेड पीवाईक्यू आंसर, ऑप्शन सहित पीवाईक्यू रिपीटेड। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर नया हुआ है। अगला फिर से ये देखो, ये फिर से ट्रायल था जो पिछले अगले साल मतलब मजे में आया। ये देखो ये रिपीटेड था, रिपीट। अब ये देख लेना, लेकिन ये सिस्टम कोस्टा कहाँ है, रुद्र सागर कहाँ है, रेणुका कहाँ है, ओकेरा कहाँ है, इनको देख लेना भाई। ठीक है, अब देख लेना, मतलब ये हवाबाजी मत रहना कि अब भी नहीं देखना। अब देखो ओपन सोर्स, ये इसमें वैसे भी लगाओगे तो वैसे भी आलो को वो लगाओगे इस टाइप वाले क्वेश्चन में, लेकिन एक बार देख लेना कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है ऑड वन आउट वाला। अभी वेब 3 की बात कर रहा है। ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक हो सकता है निगम द्वारा परिचालन होने के बजाय प्रयोक्ता द्वारा सामाजिक रूप से, हाँ भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेब 3.0 इजी। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, साइंस एंड टेक। अब देखो क्यूबिट, ये पीवाईक्यू है फिर से ये देखो प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली, बमबारी की बात कर रहा है, अब निकाल लेना आंसर वैसे ही आ जाएगा। मारू टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, आंसर वैसे भी आ जाएगा। मतलब लाइक ऐसा पेपर बिल्कुल नहीं था कि हम लोग इसको नहीं कर सकते, और ये भी मेरे साथ इसका भी कट ऑफ काफी कम गया था, लाइक 83 84 के आसपास गया था। ठीक है, और हमने कितने सारे क्वेश्चन तो ऐसे हवा में उड़ा के कर रहे हैं कि लाइक हाँ ये ठीक है। जैव प्रतिरोधी दर्शा सकते हैं, जैव खाद्य सत्वों पर बन सकती है, हाँ भाई बन तो सकती है भाई, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी कर सकता है भाई। अब ये कौन से क्वेश्चन करें, हाँ इस टाइप वाले अगर क्वेश्चन आए ना तो इसमें आलोप अभाव नहीं होता है। ठीक है, अगर 4 से ज्यादा ऑप्शन आ जाए तो उसमें आलोप अभाव नहीं आता, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला फिर से, कोवैक्सीन एक रोगजनक आधारित है, स्पुतनिक वैक्सीन रोग आधारित प्लेटफॉर्म पर बनाई गई, भारतीय सीरम एमएनआरएनए कोविशील्ड नाम। इसमें कोई मेरे हिसाब से एक ऑप्शन गलत है या कुछ, कौन सा था यार, हाँ यही वाला था ना। इसमें क्या है, अब ये थोड़ा फैक्ट वाला था, उस टाइम मेरे हिसाब से करंट अफेयर में था ये, तो अभी तो मेरे को इतना ऐसा याद नहीं है। ठीक है, अगला क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कौन करेगा भाई, कॉमन सेंस लगाओ। जब क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ये आईपीसीसी करेगा कि यूएनईपी करेगा, वैसे भी इनका नाम वैसे भी देखो क्या दे रखा है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट के लिए एक्शन ट्रैकर कौन है, क्लाइमेट को विंग ऑफ आईपीसीसी, कमेटी ऑन अंडर यूएनएफसीसी, एजेंसी प्रमोटर एनवायरमेंट प्रोग्राम ऑन वर्ल्ड बैंक। ये तो वैसे भी नहीं होगा, क्या है आंसर इसका बताओ, क्या करोगे। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की बात कर रहा है भाई, डाटा ट्रैक की बात कर रहा है। आईपीसीसी तो फिर अपने नाम से रिपोर्ट देगा ना यार। और बताओ क्या है आंसर, बताओ, सब दो करो, टाइप करो। देखो इसमें डाउट हो सकता है सी और ए में, लेकिन इसका आंसर ए है। अब ये देखो, ये गुच्छी है, ठीक है, कोई गुच्छी है, मतलब मोदी जी खाते हैं ऐसे समझो। यह एक कवक है, मुझे नहीं पता, कुछ हिमालय वन क्षेत्रों में उगती है, क्षेत्रों में उगती है भाई साहब, वन क्षेत्रों में। उत्तर पूर्व राज्य के हिमालय तलहटे में इसका वाणिज्यिक रूप से खेती कर, भाई ये वन क्षेत्रों में उगती है तो वाणिज्यिक खेती कैसे करोगे, एक चूज कर लो, या तो वाणिज्यिक खेती करा लो या उसमें करवा लो। अगर वाणिज्यिक खेती होती है, वन क्षेत्रों में उगती है, तो उसकी वाणिज्यिक खेती क्यों कैसे कर पाता आदमी, नहीं कर पाता ना। अगर खेती होती है तो फिर वनों में तो मतलब कौन लेने जाएगा वहां से,
आंसर आ गया। ये फिर से देखो कौन सा पक्षी नहीं है, ये गोल्डन मासिर सबको पता था, 3-4 साल से न्यूज में था। लाइक बेसिक क्वेश्चन, ये मियावाकी विधि फिर से इजी क्वेश्चन था कि भाई कि ये शहरी क्षेत्रों में लगे होना, ये भी इजी क्वेश्चन था। मतलब जो न्यूज में है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है तो इजी पेपर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से ये क्या क्या क्वेश्चन है, जेव से बायोरोक टेक्नोलॉजी, फिर से इजी क्वेश्चन है कि भाई ये क्या करोगे। बायोरोक, बायो और रोक, बायो बायोलॉजिकल रो कैसी बनाएंगे। अब क्या कर रहा है, क्षतिग्रस्त प्रभावित, हाँ भाई हो सकता है। पादप अवशिष्टों को भवन निर्माण, अरे भाई बायो रोग, पादप अवशिष्टों का प्रयोग कैसे करेगा भवन निर्माण में, ये तो मतलब अलग ही टेक्नोलॉजी ले रहा है। अगला, सेल गैस से अन्वेषित क्षेत्रों की पहचान करना, तो बायो रोग का क्यों बोलेंगे उसको, और ये वैसे भी न्यूज में था तो इसको वैसे भी कर सकते थे। जंगली पशुओं के लिए सार्टलिक्स का उपलब्ध करवाना, पर ये देख लेना ऐसा कुछ है तो भाई इसका आंसर तो है। ठीक है, फिर ये मतलब बहुत ज्यादा ये 1991, ठीक है। ये देखो फणम, ये एनसीईआरटी का जो बॉक्स है, मैं आपको पहले भी बोला कि बॉक्स देखना, उसमें सीधा का सीधा लिखा हुआ है। ये और बोल रहा हूँ कि विजयनगर को थोड़ा देखना है तो वैसे भी देख लेना था। अब ये देखो, ये बोल रहा है कि जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ कौन कौन सा है, नेमी परक, परिशिष्ट पर्व, अवदान शतक। अवदान क्या थे, अवदान जैनों के थे या बौद्धों के थे, ये थोड़ा देख लेना भाई, इतना तो बेसिक पता होना चाहिए। बुद्ध का था अवदान। अब देखो कुलय धारण, ये थोड़ा सा ये टी वाले क्वेश्चन, इनको छोड़ के देना, इतनी चिंता भी नहीं करनी है कि हर एक क्वेश्चन करना ही है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, इसका आंसर भी यूपीएससी ने बदल दिया था। लेकिन ये देखो अल्बुकर्क, देखो ये स्टेटमेंट 2023 का क्वेश्चन याद है आपको, 2023 का क्वेश्चन याद है क्या आपको, जिसमें वो पूछ रहा है कि गोवा किससे जीता है, और उसमें फिर वो ऑप्शन था, उसमें दे रखा था महमूद बेगड़ा और वो बहादुर शाह, वो 4 ऑप्शन दे रखे थे। वही तो सवाल है, ये किसी ने पढ़ा होगा तो उसको तो वैसे भी आता होगा भाई। तो पीवाई क्यों पढ़ो यार भाई, इनके ऑप्शन पढ़ो, कुछ भी नई दुनिया बसाने की जरूरत नहीं है, पेपर इजी ही आएगा। फिर देखो ये इसमें आरबीआई डाल दिया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन गलत डाल दिया, वो कितनी बार मैंने आपको बताया। अब ये देखो आरबीआई का बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो पहले पूछ चुका है, वो पीवाई क्यू है। अब तुम बोल रहे हो कि करंट अफेयर, मैं बोल रहा हूँ कि कंटेम्प्रेरी। पीवाई क्यू रिपीट हुआ ना, बैंक बोर्ड बोर्ड कौन गठन कर, कौन उसका निदेशक होता है, किया ना उसने रिपीटेड। अगला, हाँ यहाँ ये बात सही बोल रहा है भाई, वो वैसे भी पता चले कि भाई कन्वर्टेबल है तो कन्वर्टेबल है तो उसको तो कम ही ब्याज देगा ना भाई, ज्यादा तो क्यों ही देगा, सीधी सी बात है। दूसरा बोल रहा है कि उठ बदलने के बॉन्ड दर बढ़ती हुई कीमतों से, हाँ भाई करेगा ही नहीं, तभी तो इसको एक इंडेक्सन की बात करेगा इक्विटी के। अब ये देखो किसका सदस्य है इंडिया, एससीओ, एमटीसीआर, एआईआईबी, सबका है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, इजी क्वेश्चन। अब देखो ये वियतनाम वाला, इसमें एक स्टेटमेंट है, वियतनाम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में, वियतनाम का आर्थिक साथ एकीकरण निर्यात ध्यान से जुड़ा है, लंबे समय से वियतनाम निम्न श्रेणी लागत में आकर्षित किया, सर्वाधिक उत्पादन ई सेवा वियतनाम सेक्टर से, और ये मेरे हिसाब से मल्टी पार्ट रही। ठीक है, तो अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉन फंजिबल टोकन बारे में, ये तुम्हें पूछ रहा है मुद्रा, ये तो बेसिक पता है ना भाई, इसको तो कौन नहीं पता। ये पीवाईक्यू यूपीएससी का रिपोर्टेड, मतलब 2022 तो इस लाइक ऐसे था कि यहाँ पे अप्रोक्स 40% पेपर रिपीटेड था। सो पीवाईक्यू मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू पे एम्फसाइज करो यार, नई दुनिया बसाने की जरूरत नहीं है भाई। अब मैं कर रहा हूँ इकोनॉमी की पीवाईक्यू, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं।
2022 वाले क्वेश्चंस पे गोला मार देना, उनको फिर से मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये बस मैं ऐसे ही कर रहा था कि पेपर इजी आता है, चिंता लेने वाली बात नहीं है, प्रोसेस है, प्रोसेस का एंजॉय करो, चिंता मत लो, ठीक है। तो पहले कुछ डाउट है तो वो डाउट ले लो, अब जितने लोगों को डाउट है, मतलब ये जो जो चिंता है वो एक बार माइक ऑन करके पूछते रहो। क्वेश्चन तो मैं कुछ एक करवाऊंगा इकोनॉमी की बस। और मैं तुम्हें एक चीज और बोल दूं कि अगर तुम 100% एलिमिनेशन के भरोसे भी मत जाना भाई, ठीक है। उससे भी आंसर गलत होते हैं, ठीक है। वो कोई ऐसी दुनिया नहीं है, एलिमिनेशन कोई ऐसी दुनिया नहीं है जो मतलब आपको एक लॉजिकल सोच से आप करोगे तो चीजें सही होगी, लेकिन आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज के लिए रिवीजन जरूरी है। तो पहले रिवीजन करो, स्टेटिक्स जो भी आपका है उसको एटलीस्ट रिवाइज करो, जो भी आपके सोर्स है उनको रिवाइज करो, नया कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, नाम मेरे पास आ जाएंगे सब, आपने सब अपना अपना लाइन वाइज डाउट के लिए सर 90 बीच पाने के बाद रोंग ज्यादा हो जाते हैं, कोई बात नहीं, रोंग हो रहे हैं तो हो जाने दो, लेकिन अब आप अपना एवरेज स्कोर ट्राई करो कि 80 के 80 85 प्लस, तो 85 प्लस माइनस तो यूटिलाइज करो ही करो कम से कम। 85 प्लस माइनस 5 क्वेश्चन ये तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। जो आपको एक डाउट था सर लास्ट में आकर क्या बोल दिए सर लास्ट, भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो बेसिक है आपका वो रिवाइज करना है, बाकी आपका जो भी आप पढ़े हो, वोट एवर जो भी पढ़े हो, जो भी मैंने सिखाया उसको अप्लाई करना, 100% आपके 30 से 40 नंबर बढ़ जाएंगे। अगर मैं बोलता कि भाई पूरे के पूरे 200 में से 200 ही आ सकते हैं इसी अप्रोच से, तो पढ़ने की जरूरत क्या थी, ठीक है। रही बात यूपीएससी की, तो यूपीएससी का जो भी सेक्रेटरी था ना, उसने बोला था कि यूपीएससी पढ़ने के लिए 1 मंथ मैक्सिमम पढ़ने की, ज्यादा इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, और प्रीलिम्स के लिए तो 7 डेज। यूपीएससी का खुद का स्टेटमेंट था लास्ट ईयर। तो वो क्या चाह रहा है कि वो आपको लॉजिकल इन्फेरेंस आपका जानना चाह रहा है कि आप क्या समझते हो। हाँ, अभ्यास में क्लियर हो रहा है सेकंड में, दैट्स गुड, नो डाउट, फिर वैसा ही पेपर आएगा लगभग, तो डोंट वरी, अपना एक स्ट्रेटजी बना लो। सी सेट में अपना एक स्ट्रेटजी बना लो कि मैं पहले आरसी करूंगा, मैं मैथ या रीजनिंग करूंगा, या फिर मैं, दो ही तो पेपर होते हैं, मैथ करूंगा या रीजनिंग करूंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम इसको डिवाइड कर लो, इसको 40 से 45 मिनट से ज़्यादा मत देना, मेरा मानना ऐसा है। और जिसका कोई यही स्ट्रॉन्ग है, भाई मैं इसको 1 घंटे देता हूँ, मेरा एक भी गलत नहीं होता, तो भाई इसको देना, अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना, लेकिन पहले फिक्स कर लो कि मैं इस स्ट्रेटजी को अपनाने वाला हूँ, और 2 वैकल्पिक स्ट्रेटजी अपनाओ कि अगर टफ आया तो मैं ये अपनाऊंगा, और ईजी आया तो ये अपनाऊंगा। पेपर वहाँ पे बदल भी सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि पिछले साल की तरह टफ आए, क्योंकि कट ऑफ 75 चला गया, तो हो सकता है उनको भी लग रहा हो कि क्या ही बर्बाद कर दिया हमने बच्चों को। हाँ भाई बताओ, डाउट और कुछ नहीं है, डाउट आप लोगों के बस मजे चल रहे हैं। कोई डाउट नहीं, सी सेट का ये था, 2-4 डाउट थे बस, खत्म। सर अभी भी टाइम पर एफिशिएंट कम हो गई है ऐसे फील हो, हाँ वो मतलब नॉर्मल प्रोसेस है, लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं मतलब प्रोडक्टिव नहीं रहा, मेरे को चीजें भूल रहा है, तो वो नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और वो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं होता है क्योंकि वो पुराने चावल हो चुके हैं, मतलब वो इतना 5 साल 6 साल 7 साल से पढ़ रहे हैं, तो उनको अब उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है भाई। कोई आदमी 9 अटेम्प्ट दे रहा है तो उसको तो वैसे भी पता ही है कि यूपीएससी पूछता क्या कैसे करता है, तो मतलब उसके लिए तो कौन सी नई दुनिया बदलेगी। तो उसके वाली वो वाली चिंता मत करो, आप आराम से रिलैक्स रहो, बस जो भी आपका टारगेट है ना उसको कंप्लीट करो। और अभी कोशिश करो कि टारगेट डे बाय टारगेट रखो, और आवर बाय टारगेट रखो कि नेक्स्ट 2 आवर में मुझे ये करना है, नेक्स्ट 3 आवर में मुझे ये करना है। ऐसे रखोगे ना तो एंजाइटी के लिए सोचने की जगह नहीं बचेगी। और लाइक 6 डेज में मुझे ये करना है, 3 डेज में मुझे ये करना है, 4 डेज में मुझे ये करना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी मैं प्लान दिया हुआ हूँ कि कैसे आपको यूटिलाइज करना है नेक्स्ट उन डेज को। तो वैसे करो, उसके अलावा कुछ भी नई दुनिया बसाने की जरूरत नहीं है। और मटेरियल नए नए आते जाएंगे, कोई ये बोलेगा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक सोर्स आपको पता ही है क्या है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 10-12 थीम जो बार बार रिपीट होती है, मैं पिछली क्लासों में भी आपको बता चुका हूँ, वही पढ़ना, ठीक है। तो शुरू करें। अब देखो,
क्वेश्चन कितने रह गए? अच्छा, मनी 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 मल्टीप्लायर इफेक्ट किससे बढ़ेगा भाई? पीवाईक्यू है, रिपीटेड है। जो पीवाईक्यू है मैं पीवाईक्यू छोड़ के चला जाऊंगा, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। और मनी मल्टीप्लायर का होता है भाई M3/M0 करके कुछ होता है, और बैंकों की आदतें वृद्धि होगी तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, फिर सर्कुलेशन में जाएगा, तो उससे मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। कंसेप्ट में नहीं बताने वाला, ठीक है। अब देखो ये वाला है कि ये मेरे हिसाब से 2018-19 के क्वेश्चन है, और 19-20 किसका 22 वाला मैं करवा दूंगा आप लोगों को फिर से पेपर एक दिन। थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे वो G20 वाला मेरे को गलत हो गया, और मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी गलत नहीं होंगी, मेरे भी गलत होंगे, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके भी गलत होंगे उसमें, वो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, पर लेकिन सही भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर भाई 15 सही हो रहे हैं और 3 गलत हो रहे हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं भाई, मैं नेट मतलब 14 क्वेश्चन पे हूँ, ठीक है। तो उस पर ध्यान दो। अब जैसे ये बोल रहा है कि भाई डीमेट, अब डीमेट खातों के, अब देखो इसने क्या किया है, ये वाला आरबीआई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज CDSL बना रहा है भाई, क्या बात कर रहे हो यार। मैंने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर 2 से ज्यादा हो तो वो गलत होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री, देखो 2 स्टेटमेंट होते हैं, 1 और 2। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो जनरली गलत होता है, ठीक है। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में अगर मंत्रालय आता है, ठीक है, या कुछ और आता है, तो वो जनरली सही भी हो सकता है, उसको डायरेक्ट काटना नहीं है, उसके बारे में सोचना है। समझे मेरी बात? मैं 1-2 एग्जांपल इकोनॉमी के, स्पेशली गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनमें मैं आपको बताऊंगा। सर ज्योग्राफी को लेकर गाइड कीजिए। भाई ज्योग्राफी के लिए मैं सेशन ले चुका हूँ, कुछ भी नई दुनिया नहीं बसानी है। जो भी पीवाईक्यू पढ़ लो बस, ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं करोगे तो एक मैप पढ़ लो और पीवाईक्यू पढ़ लो, बस उतने से पास हो जाओ। और एक चीज, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसके पीछे मत भागो, उससे कौन सी नई दुनिया नहीं बसने वाली। वो 8 से 7 क्वेश्चन आएंगे, वैसे भी 3-4 वैसे भी आपको आ जाएंगे। ज्यादा पढ़ने से ज्यादा एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा तो उसको मत पढ़ो भाई। रिसोर्सेज कुछ भाई जो पढ़ा है, जो भी आपने सोर्स पढ़ा है पहले उसी को पढ़ो यार, कुछ भी अब सोर्स मत पढ़ो 15 दिन के लिए। नया सोर्स तुम वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे। एनसीईआरटी पढ़ लो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो, उसके अलावा मत पढ़ो कुछ भी, ठीक है। तो 3 काट दोगे इसमें, जैसे 3 गया 3 गया, एक और 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला कौन सा है? दूसरा स्टेटमेंट सही है कि आरबीआई का एक सिस्टम है। अगला देखो, लास्ट लैंडर, ये भी पीवाईक्यू रिपीटेड। ये कौन बोला था कि इकोनॉमी की क्वेश्चन नहीं आते? तुम जाके देखो, अभी आगे भी आएंगे पीवाईक्यू, ठीक है। तो पीवाईक्यू का थोड़ा इज्जत करो, और उनको एक तरीके से अच्छे से उनके ऑप्शन एनालिसिस करो और अच्छे से करो, ठीक है। ये बोल रहा है कि हाँ भाई, हाँ, अंतिम उधारकर्ता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्यों कहते हैं भाई इसको, बताओ। अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्त की विफलता होने पर व्यापार और उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करते हैं। व्यापार उद्योग निकायों को आरबीआई देता है कि तब तो मतलब ये क्या करेंगे, बैंक क्या करेंगे? वैसे भी काट दोगे आंसर। एक गया, 2 और 3। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चलने दे, हाँ भाई ये हो सकता है। बजटीय घाटों और वित्तीय के लिए सरकारों को ऋण दे सकता है, हाँ भाई दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ खोला हुआ यार इसको, एक मिनट, ये भी गलत जगह खुला हुआ। हाँ ये ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ पे पूरा खुल जाता है। अब देखो अगले, जिन पे क्यू क्यू लिखा है ना वो मैं करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ठीक है। केंद्रीय बैंक द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, हाँ भाई की जाती होगी, मुझे नहीं पता, पर की जाती होगी। मतलब आरबीआई की केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, सीधी सी बात है। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई एक्ट से प्राप्त करता है, भाई ये तो सीधी सी बात, उसी से करेगा, और किससे करेगा? घर से तो लाएगा नहीं ना आपने, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के, ये वर्ड आते तो आपके दिमाग का चमकना चाहिए तारा, कि नहीं 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 नहीं, ये तो दुनिया बदलने वाला कार्यक्रम हो रहा है, कि भारतीय संविधान में तो ऐसे क्या करेगा। केंद्र सरकार को जननीति आज का आरबीआई देने का अधिकार है, भाई अपना आंसर आगे से। अगला, अब देखो मैं भगा भगा के कार्यक्रम चला रहा हूँ, और मेरे हिसाब से ये इसलिए जरूरी है क्योंकि समय भी थोड़ा कम है, और मेरे पास भी समय कम है, आपके पास भी समय कम है। आप अप्रोच मेरे हिसाब से लगभग सीख ही चुके हो मैक्सिमम क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे बस एप्लीकेशन देख रहे हो, ठीक है। अब देखो, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी सुरक्षा के अंदर, क्या बात कर रहा है भाई, चीटिंग हो जाएगी, देश बदल जाएगा। मतलब फिर तो मतलब ये नीचे जो रेडी वाले वो भी मतलब वाह नहीं नहीं हमको तो चाहिए भाई साहब, दुनिया बदल देंगे नहीं तो। ईपीएफओ में हो गया ना, जैसे ये काटा आपका कार्यक्रम हो गया, वैसे आपको ये पता होना चाहिए। अगला, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते जा रहे हैं पिछले 1-2 वर्षों में, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आ रहे हैं,
ठीक है, तो उसकी इतनी चिंता नहीं करनी है, जो लॉजिक है ना आपका, जो एप्लीकेशन है बस उसको अप्लाई करना, मैक्सिमम चीजें सही हो जाएगी। ठीक है, इन्हें 1996 में एक संशोधन द्वारा बैंक कार्य अधिनियम 1949 में लाया गया। ये इक्विटी और शेयर जारी कर सकते हैं राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा। तो फिर आरबीआई क्या करेगा भाई? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मतलब राज्य सरकार ही ऐसे मजे लेने, तू ये कर तू ये कर, तो आरबीआई क्या करेगी? बर्बाद हो जाएगा। और वैसे उस टाइम न्यूज में था, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। हाँ भाई, ये तो वैसे भी है ना, इसको तो वैसे कर लेना, इंडियन ग्रीन प्रतिफल के बारे में। फिर ये करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब इंटरेस्ट को कवर करता होगा उसका रेशियो, आर इक्वल टू इंटरेस्ट को, जो भी ब्याज है ना उसको तो ये कवर करता ही होगा, उसका लाभ ही या तो उसके लाभ से करता होगा, किसी और से करता होगा, लेकिन उसका जितना भी ब्याज है ना उतना तो कमा रहा होगा। सीधी सी बात है, ये बोलना चाह रहे हैं। टर्मिनोलॉजी आपका आधा आंसर दे देगी अगर आपने अच्छे से पढ़ी। मैं देखो जितने भी क्वेश्चन करूंगा ना उसमें टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़ूंगा। अब बोल रहा है ये उस फार्म जिसने बैंक ऋण देने जा रहा है वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। हाँ भाई, इंटरेस्ट कवरेज से कितना दो, तो मतलब सीधी सी बात है, कुछ बुरा तो नहीं बोल रहा, पॉजिटिव चीज है। ठीक है, यह उस फार्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है आने वाले जोखिमों के मूल्यांकन में मदद कर सकता है। हाँ भाई, वर्तमान में समझना हो सकता है, आगे आने वालों के लिए भी करे। उधार लेने वाली फर्म ब्याज प्राप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसका ऋण समायोजन क्षमता उतनी ही खराब होगी। बोल रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना अच्छा होगा उतना मतलब उतना ही ब्याज नहीं दे पाएगा। क्या बात कर रहा है भाई, उल्टा बोल रहा है ये। समझ रहे हो कि भाई बोल रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होगा, कम होगा तो बुरी चीज है ना, इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो अच्छी चीज है। तो उल्टा बोल रहा है, ये नेगेटिव बोल रहा है, ये पॉजिटिव। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव चीजें थी, ये नेगेटिव थी, वैसे भी काट सकते थे ऑड वन आउट से। अगर ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ोगे ना आप आराम से, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ये इस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दोनों पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये वैसे भी काट दोगे आप। अगर किसी ऑफ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है उसमें पॉजिटिव 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 और नेगेटिव है तो यही इसका आंसर है। अगर किसी क्वेश्चन में नेगेटिव 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 और पॉजिटिव तो ये इसका आंसर है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो भाई अगला, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जीरो कूपन बॉन्ड के लिए बोल रहा है भाई साहब। अनुसूचित व्यापारी बैंकों किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड। अरे भाई ये तो मतलब ऐसे डिस्काउंट रेट पे बेचता है, तो 4 को काट दो 4 को काट दो 4 को काट दो, ये 1 और 3 2 देख लो। जमा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आरबीआई द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक प्रपत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या बात कर रहे हो, सही है क्या? कॉमर्शियल पेपर अल्पकालिक, कॉल मनी लेन देन अल्पकालिक, 1 और 3 सही है। अब देखो ये है भाई प्रसारवादी, आपको पता होना चाहिए कि इजी मनी पॉलिसी बोला अपना रहा है, टाइट मनी पॉलिसी अपना रहा है, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। आई होप कि ये तो तुम्हें पता होगा, बेसिक है यार, मतलब एटलीस्ट ये मिनिमम तो तुम्हें पता होना चाहिए इजी मनी पॉलिसी क्या होती है, टाइट मनी पॉलिसी क्या होती है। इसके अलावा कुछ पूछेगा भी नहीं, यही बेसिक पूछा। 2022 का हमने अभी एक क्वेश्चन पेपर किया, उसमें भी यही पूछा था कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो वो लेते कि वही पूछेगा, उसके पास पूछने के अलावा उसके पास कुछ है नहीं। ये देखो, कृषि क्षेत्र का अल्पकालिक साख परिधान करने के संपूर्ण में जिला सहकारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अनुसूचित बैंक और क्षेत्रीय बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते। क्या बात कर रहे हो यार, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक क्या करते हैं, अधिक ऋण देते हैं। किससे? रीज आरआरबी से और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से। तो फिर बैंकों को बंद क्यों नहीं कर देते शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को? जब ये डिस्ट्रिक्ट यही कर रहा है, इतना ही पैसा दे रहा है, तो इसको बंद क्यों नहीं कर देते भाई? तो वैसे भी काट दोगे। डीसीसीबी का एक सत्संग करे प्राथमिक पीएसयू को निधि उपलब्ध कराना। हाँ भाई हो सकता है, ये तो क्या दिक्कत है इसमें। अब कोई बोल रहा है कि एक व्यक्ति को साइबर बीमा करवाना है, ठीक है, क्वेश्चन ये मेरे हिसाब से 21-22 के सवाल है, आसपास वाले नए सवाल करवा रहा हूँ, ज्यादा पुराने नहीं, ठीक है। तो बोल रहा हूँ उसका लाभ क्या होगा। अभी एक स्टेटमेंट देखना है इसमें, तो नए कंप्यूटर की लागत देगा भाई साहब अगर ये प्रमाणित हो जाता है शरारती तत्व, तो मतलब ऐसे तो वो बीमा कंपनी बर्बाद हो जाएगी, सबको नए नए कंप्यूटर का पैसा देगा। देखो मेरा मैंने अपने आईफोन का वो बीमा कराया था, और मतलब 5 साल बाद मेरे को मालवेयर ने खराब कर दिया। अब मेरे को 1.5 लाख का मैंने लिया था, मेरे को 1.5 लाख दो, बर्बाद नहीं हो जाएगी बीमा कंपनी, मतलब हाथ पैर खड़े करके भाग जाएगी। LIC जैसे तो बंदी हो जाएंगी, मतलब ये सरकार कैसे पैसा कमाएगी, मतलब सोचो ना। मतलब तो वैसे भी काट सकते हो, 2 काट दोगे आंसर आ गया, 2 2 2 2 आंसर आ गया, और बाकी सारे स्टेटमेंट जेनेरिक, ठीक है। अब देखो ये सर्विस एरिया अप्रोच, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन। लोगों को लगेगा कि ये सर ईयर बुक का पूछते हैं हम, कहाँ पढ़े, कुछ नहीं भाई, PYQ पूछा उसने। ये सेम लीड बैंक अप्रोच क्या है, ये लीड बैंक अप्रोच क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन था 2011 का,
आएगा आगे बता दूंगा, ठीक है। कुछ भी नहीं, इस बार वो जननी सुरक्षा योजना 2012 का क्वेश्चन था, वो 2023 में पूछा उन्होंने। तो जब वो बार बार बोल रहा है कि मैं भाई पुराने क्वेश्चंस में बना के दूंगा, तुम लोग नई दुनिया बसाने में लोग, नहीं मैं तो करंट अफेयर पढ़ूंगा, मैं तो आज को ये जो अपडेट आया इसको भी पढ़ूंगा, सेकंड अपडेट कब आ रहा है उसको तो मैं एकदम पढ़ूंगा, जी जान लगा दूंगा, आग लगा दूंगा जीवन में, बस बर्बाद हो जाऊंगा और फेल हो जाऊंगा। अरे भाई नहीं पढ़ना है यार, एप्लीकेशन यूज करना दिमाग को। अगला ये बोल रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है, किसमें, परिसंपत्ति में। अरे भाई ये जमा है तो मतलब ये तो किसी, मैंने बैंक में जमा कराया तो वो बैंक की संपत्ति कैसे हो जाएगी, वो तो उसकी लायबिलिटी रहेगी ना यार, वैसे भी बताए, ये इजी क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कि इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट, अब देखो मैं बोल रहा हूँ लुक अलाइक स्टेटमेंट, 50 करोड़ 50 करोड़, ठीक है। लुक अलाइक स्टेटमेंट में से आंसर होता है या तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे या दोनों एक दूसरे के आसपास होंगे, ठीक है। तो वो देख लेना तुम। इकोनॉमी के कुछ रूल लिखा देता हूँ यार तुम लोगों को, रूल तो क्या ही है मतलब, एक तरीके से मैंने थोड़ा कहा है, देखें क्या लिखे तो होंगे यार मैं। सर हाँ भाई बताओ। सर साइंस एंड टेक के भी बताने थे। अरे यार तुम लोगों का खत्म ही नहीं होता है यार, मतलब दुख का सर खत्म, साइंस और टेक ही करो आप पहले। वो मेरे को सिर्फ नहीं मिल बता, रहा। एप्लीकेशन मत करवाना। ठीक है देखो मैं आप ये मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, देखो लुक अलाइक स्टेटमेंट मैंने बता दिया, ठीक है। ये तो सर हम लीली करके आ जाएंगे। क्या आप बता दो इसकी टेक्निक तो हम लीली करके आ जाएंगे। यार, यहाँ पे 3-4 रूल लिख लो, ठीक है। सतत वृद्धि, सतत कमी। हालांकि जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना मैं बताता जाऊंगा यार, ठीक है। ये पॉजिटिव गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हमेशा वो पॉजिटिव बोलेगा, कोई भी नेगेटिव नहीं बोलेगा। अब जैसे वो राइस वाला मैंने एक क्वेश्चन अभी आया था उसमें 2022 वाले में मैंने बोला कि ये कोई भी नई टेक्नोलॉजी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी में बढ़ावा देना चाह रही है तो उसकी पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करेगी, ठीक है। और वर्ड एसोसिएशन तो मैंने आपको बता दिया, अभी वर्ड एसोसिएशन से 1-2 आंसर किए थे हम लोगों ने। एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको काटने हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपको गलत देता है, ऑर्गेनाइजेशन के मैंने 2 रूल बताए हैं। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में तो जनरली गलत होगा, किसी के साथ 2 ऑर्गेनाइजेशन बता रखे हैं तो वो भी जनरली गलत होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में अगर मिनिस्ट्री वगैरह दी हुई तो वो जनरली सही हो सकती है, तो उसमें थोड़ा डाउट रहता है, सही भी हो सकती है, उस पर कोई रूल नहीं है, मतलब एक तरीके से समझो, वो आपको नेचुरल को लेना है, ठीक है। और जो आएंगे बताते जाएंगे, ठीक है। ये तो लिख लो, लिख लिया ना इतने, चलो आगे। और पीवाई को रिपीट होते हैं, ये देखो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये 2022 का क्वेश्चन था जो अभी मैंने आप लोगों से कराया, तो भाई पढ़ लो ना, ये क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग। सर एक डाउट था। हाँ हाँ बताओ, हाँ डाउट बताओ। सर सर इस बार मैंने जो है वो मिडिवल और एशियंट पढ़ा नहीं है, टेक्स्ट बुक आर्य शर्मा और सतीश चंद्रा। पिछली बार पढ़ा था 2-3 बार। तो सर सुधीर सर वाले नोट से काम चल जाएगा कि एक बार देख लूं, मन कर रहा है पढ़ अरे लेता मेरे हूं। भाई एक नोट्स पढ़ लो यार, सुजीत सर के नोट्स एनसीईआरटी से बहुत आगे है, ठीक है। वॉट एवर जो तुमने एक सोर्स किया है भाई उसको कर लो, पीवाईक्यू कर लो। मैं इतनी बार बोल बोल के थक गया भाई, तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता है। सर लेकिन नैतिक बंद आड़े आ रहा है, मन कर रहा है कि सर कुछ गलत तो नहीं भाई कर मन रहे कर हैं। रहा है तो मन तो फेल करवाएगा, ये चीज समझ लो। जितना जितनी दुनिया जितनी जितनी दुनिया बसाओगे ना उतने संबंध जटिल होते जाएंगे, और जितने संबंध जटिल होते जाएंगे उतनी मृत्यु करीब आती जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि मृत्यु करीब आए, तनाव मेरे पास रहे और मैं उसी में जीना चाहता हूं, तो भाई मैंने 1000 बार बोल दिया कि पढ़ना बेसिक है। जितना बेसिक पढ़ोगे, जितना मिनिमम पढ़ोगे, जितना सिंपलिस्टिक इस प्रोसेस को रखोगे। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ सिलेक्शन का, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन क्या होता है और सिक्स्थ अटेम्प्ट में, फोर्थ या सिक्स्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन क्या होता है। 3 और 4 जो अटेम्प्ट है इसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है, थर्ड के बाद ही जनरली है ना, मतलब दूसरे तीसरे में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, सेकंड और थर्ड में भी होता है। लेकिन यहाँ वाला आदमी क्या होता है कि उस पर कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है, उसको परवाह ही नहीं है कि क्या पूछेगा, वो पीवाईक्यू देखता है, वो सिलेबस देखता है और काम खत्म।
और जो एक XYZ पर्सन उसको अगर अच्छा मिल गया, जिसके पास एक्सपीरियंस है, उस पर बिलीव करेगा, उसका काम हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल, स्पेशली मेंस में 3 लड़के जिनका भी वीडियो आया, कर्मवीर, नीरज और वो तीनों, लाइक उनका मतलब कोई दुनिया में है ही नहीं, मतलब उनको नहीं पता, उनको बोला कि ये करके आना, वो ये करके आएगा, बस उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है उसको। उसको बोला है कि भाई तेरे को इकोनॉमी में ये अप्लाई करना, बस कर दे। पॉलिटी में IR में बताया कि ये पांच टॉपिक करके जाने हैं। अजीत ने इवन सेक्शन उसमें लेक्चर में बताया ये 6 टॉपिक है, ये करने हैं। 6 में से 4 क्वेश्चन आ गए, खत्म काम। पेपर 3 में इकोनॉमी में आपको 12 क्वेश्चन बता दिए, 12 थीम है, इनमें से सवाल आएंगे 4-5, आ गए, खत्म काम। पढ़ना ही नहीं है, वो ज्यादा पढ़े भी नहीं है, वो तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं बने हैं। तो ये रीजन है। हिंदी मीडियम वाला आदमी क्या करता है, अरे नहीं यार मेरे को तो यार वो क्या है, मनाल सर की क्लास में मजा आ रहा था आजकल, उसको भी देखता हूँ, PT 365 उसको भी देखता हूँ, अरे यार वो 500 रमेश सिंह के 500 PYQ आ गए, 450 वो भी कर लेता हूँ। अरे भाई इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन आएंगे, तू 3 किताब पढ़ ले तो भी कॉस्ट बेनिफिट आउटपुट तेरे 3 क्वेश्चन का है। यहाँ पे जाने के बाद आदमी को समझ में आता है नहीं मेरे को तो बहुत बर्बाद किया मेरे मन ने, ये सेटिस्फेक्शन ही नहीं आ रहा था। हाँ मधुकर सर का भी मैराथन कर लो भाई। CSET के साथ 7 क्लास करूंगा, मेरे को किसी ने बोला था टॉपर ने 7 क्लास CSET, वो RC कल। अरे भाई RC क्लास में वो एक क्लास में पहली समझा दी थी, ले दे के कंक्लूजन जिन लोगों ने वो 7 क्लास की होगी उसको समझ में भी वही आया होगा कि सर ने जो एक क्लास में बताया था वही 7 क्लास में इसने बताया, कुछ भी नया नहीं है। पर मैं तब आप लोगों को बोल देता हूँ अरे नहीं सर आप ऐसे कैसे बता सकते हो, आपने तो हमारी दुनिया बर्बाद करवा दी। अब जिन लोगों ने वो 7 क्लास कर ली होगी ना, उसको तो वही ले देख समझ में आएगा, नहीं नहीं यार वही वो एक क्लास थी, वही मोर देन सफिशिएंट थी, जितना सिंपलिस्टिक था, जितना अच्छा था। वो मृणाल सर की तरह सड़क का सांड मत बनो भाई। सड़क का सांड बनने में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो ये वाला आदमी वैसे भी समझ जाता है कि भाई कुछ नहीं रखा दुनिया में, जितना सिंपलिस्टिक रखूंगा उतना अच्छा है। वैसे भी पिछली बार, अब इस बार संदीप भाई की मैं बताता हूँ, संदीप भाई का रैंक आया, हालांकि उसका GS में अच्छा मार्क्स है, ऑप्शनल में 240 के आसपास रहा, इस वजह से उनका रैंक इंप्रूव नहीं हुआ। लेकिन संदीप भाई का लाइक 11वां अटेम्प्ट था उनका, अगर आपने वीडियो देखा होगा, 9वां या 11वां अटेम्प्ट था। और वो आदमी उससे प्रोसेस कर करके थक गया, अब उसको लगा कि यार मैं कुछ नया करता हूँ, मतलब फिर वो भी उसी स्थिति में कि भाई मैं तो मेरे जो करना था वो मैं करके थक गया, अब जो तेरे को आता है वो बता दे, मैं वो कर लेता हूँ। तो वो वाली बात है, या तो खुद एक्सपीरियंस कर लो, ये जो फेलियर है, जो तुम्हारा मन है, वो एक दो है ना मन, कौन सा है यार, वो कबीरा दिन देख लेना यार जो तुम देखना, ठीक है। वो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो शुरू करते हैं इसको। स्टोरेज ऑफ पेमेंट डेटा सिस्टम के बारे में कुछ ऐसा कुछ आया होगा, ठीक है, अपने देखते हैं भाई। क्वेश्चन की वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, मैं अभी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़े हुए हैं, मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ। यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली समग्र आंकड़े प्रणाली केवल भारत में, हाँ भाई ऐसा हो सकता है, RBI के लिए कुछ ऐसा गाइडलाइन आया था, स्टेट बैंक। यह सुनिश्चित करेंगे स्वामित्व और संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। क्या बात कर रहा है भाई साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भी बोल रहा है प्राइवेटाइजेशन करे, और ये बोल रहा है कि नहीं सार्वजनिक क्षेत्र करेगा, कोई भी नई दुनिया नहीं बसाने दूंगा। तीसरा और बोल रहा है कैग को रिपोर्ट करेगा। चलो भाई हटा, 2-3 हटा, 2-3 हटा, 2-3 हटा, आंसर आ गया। अब ये देखो फिर से मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट ऊपर करवाया था ना मैंने अभी, अरे मैंने मनी मल्टीप्लायर ऊपर करवाया था ना अभी, वही क्वेश्चन है और अलग साल का है। ये देखो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में पिछले दशक में भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के पूंजी अंतर में से लगातार वृद्धि की हुई है, लगातार वृद्धि हुई है। क्या बात कर रहे हो भाई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित करने के लिए स्टेट बैंक के साथ उसके, हाँ भाई ये किया होगा। अरे भाई कोई भी चीज है ऐसे, सरकार के पास इतना पैसा कि नहीं तू ले जा, तू 5 करोड़ ले, अगले साल 10 करोड़ ले, अगले साल 15 करोड़ ले, ऐसा तो नहीं करेगी ना सरकार। सरकार की भी कुछ लिमिटेशन है, उसको भी मतलब गरीब कल्याण में देना है, तुम्हारा मतलब मेरे जैसे लोगों को कुछ पैसा देना है कि भाई तुम PDS में खाना भी खा लो। मैं अभी तुम लोगों को जैसा बोल देता तो फिर मुझे लगा तुम लोगों की भावना यहाँ हाथ हो जाएगी, तो मैंने कहा मैं मेरे लिए बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो सही है, CAR अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग करेगा। RBI इतना वेल है कि नहीं तू तेरे बैंक के लिए 5%, तेरे लिए 7%, तेरे लिए 9%, मतलब मैं सारे दिन वो सत्यकांत दास ऐसे बेला हुआ, मोदी जी की बात नहीं सुनूंगा मैं, आज सबका मतलब CRR अलग अलग से तय करूंगा। भाई वैसे भी बर्बाद कर देगा, आंसर आ गया।
एमडीआर के लिए एक एक वर्ड पढ़ो, देखो एमडीआर के लिए वर्ड पढ़ो। पहले तो मन कागा था करता लगा था हाँ ये गूगल कर करके तुम लोग यही सर्च करते रहो, ठीक है, मन के बहकाव में ना ये कबीरदास जी बन गए क्या सारे इधर? अब पढ़ लो भाई, पढ़ लो थोड़ा, मतलब एग्जाम में 20 दिन बाद, ठीक है, मेरा कुछ नहीं है। अब ये देखो लुक अलाइक फिर से मिलेगा आपको। ये बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तु और सेवाओं को क्रय करने हेतु वित्तीय लेनदेन डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि। क्या बोल रहा बैंक? बोल रहा कि तू ना ऐसे कर, ये मेरा कार्यक्रम यूज कर और मैं तेरे को 500 रुपए डालूंगा। क्या बात कर रहा है भाई? मतलब बैंक कितने उधार हो गए क्या इंडिया की? ये तो लूट खाए आदमी को। 30 रुपए पेनल्टी लगा देते, 500 रुपए पेनल्टी लगाते, पता नहीं लगता किस चीज का लगाते, ये तो वैसे भी काट दो। ये बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड के भुगतान करने पर लगाया जाने वाला, हाँ ये शुल्क हो सकता है भाई साहब। और ये क्या बोल रहा है? डिस्काउंट रेट की बात कर रहा है, शुल्क की बात कर रहा है, व्यापारी छूट दर की, व्यापारिक छूट दर की। अब पीओएस मशीन और डेबिट कार्ड के भुगतान के लिए दिए जाने वाले, देखो फिर से देखो, 1 और 2, ये 2 और 3 और 4, पीओएस, डेबिट कार्ड, डिजिटल भुगतान बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, ये शुल्क। रिवर्स हो गया ना लुक अलाइक के साथ। अब देखो एनएसडीएल, फिर से पूछा इसने एनएसडीएल को, एनएसडीएल पूछा ना, एनएसडीएल ओएम 2023 का, जो बार 2022 का मैंने सवाल करवाया था आरबीआई के तहत है कि नहीं, ये यही सवाल था वो। अब इसने ऑप्शन में दिया था एटीएम को कौन जोड़ता है, सबको पता है भाई एनपीसीआई जोड़ता है, तो बेसिक मैंने बस इसलिए फोकस किया। अब ये बोलो एनपीएस में कौन हो सकता है संमिलित? केवल निवासी भारतीय नागरिक, केवल सशस्त्र के अधिकारी, और ये बोला कि राज्य सरकार के कर्मचारी। हाँ भाई ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, वाइडर लग। अब देखो हमेशा ना आंसर देखो 3 चीज होते हैं, 1 2, अब आंसर हमेशा ये होगा। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, जिसको जाना चले जाओ, मैं जल्दी थोड़ा खत्म करूंगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर एटलीस्ट वो जितने भी रूल है वो एटलीस्ट वो कवर हो जाए, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये रूल समझो, अगर कोई वाइडर चीज है ना तो वो हमेशा आंसर होगी, ठीक है। अब जैसे 2023 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें था नेचुरल जस्टिस, और दूसरा था उसमें समता या कुछ का अधिकार था, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस एक ऐसी चीज है जिसमें सारी चीजें इंक्लूड रहती है भाई, वाइडर टर्म है, हमेशा आंसर ऐसा होगा, वाइडर टर्म वाला। अब देखो ये बोल रहा है कि भाई साहब स्मॉल फाइनेंस में हवा में ऑप्शन बनाते हैं कई बार, और इसमें देखना ऑल ऑफ अबोव बहुत कम में है इकोनॉमी में, एक चीज वो ध्यान देना, ऑल ऑफ अबोव बहुत कम में है। ऐसा नहीं हो कि बाइस्ड हो जाना है आपको, मतलब ऑप्शन देखना कि कोई सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसको आप हटा सकते हो, इसका मतलब ये है, ठीक है, लॉजिकल। अब देखो ये देखो, युवा उद्यमियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक। इतना पैसा है इनके पास, मैं फिर यहाँ क्या करता, मैं तो गांव में जाता, स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन लेता और मतलब नई दुनिया बसा डालता, उधर एक इंडस्ट्री लगा डालता, कोचिंग विजन आईएएस का नई शाखा में गांव में, और फिर एनपी लगा के सारा पैसा खा जाता। मतलब ऐसा स्कीम भी है, मतलब आप लोग बनाना चाहो अगर ऐसा देता तो, पर देता नहीं ना, क्या कर सकते। अगला यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अब बोल रहा है एफडीआई बढ़ जाएगा भाई साहब इससे यूपीआई से देख रहे हो, यूपीआई लगाने से एफडीआई बढ़ जाएगा। अब बोल रहा है सब्सिडी और ट्रांसफर प्रभावकारी हो जाएंगे। हाँ ये बात सही है, लेकिन ये बोल पूरी तरीके से डिजिटल मुद्रा का स्थान ले लेगी। हाँ भाई ऑनलाइन वॉलेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना भाई, सीधी सी बात। पेमेंट बैंक के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट देखो, ये ऋण देने का क्रियाकलाप नहीं कर सकते पेमेंट बैंक, ठीक है भाई, इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है, कैसे चीजें वो करती कंट्राडिक्ट। दूसरा बोल रहा कि ये क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं, और बोल रहा है एंड से मैंने बोला कि जब भी झूठ बोलेगा आसपास एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ जोड़ के बोलेगा। हाँ ये डेबिट कार्ड दे सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, और वो भी ऋण दे सकते हैं। दोनों में से एक डिसाइड कर लो। अरे भाई क्रेडिट कार्ड तो एक तरीके से लोन है ना, तो दोनों में से एक ही सही हो सकता है। ये देखो अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखो गलत दे दिया, नीति आयोग का सदस्य एफएसडीसी, ये फिर से 2022-23 में आया था। इकोनॉमी का 40%, 50%, 40 तो नहीं 50% पेपर रिपीट होता है इकोनॉमी का, ठीक है। कोई भी टेस्ट सीरीज पूरा पेपर ही 50% रिपीट होता है, मेरा मानना तो ये है कम से कम, ठीक है। और अगर मेरे को 5 दिन मिले पढ़ने के लिए,
मैं बताता हूँ आपको, अगर मुझे 5 दिन मिले पढ़ने के लिए और अगर मेरे से पूछे कि आप क्या पढ़ोगे, ठीक है, मेरे पास 5 ही दिन है जीवन में और मुझे एग्जाम पास करना है, मुझे 100 नंबर कट ऑफ, मुझे पता है कि 100 से कम नहीं लाने, 100 मान लो फिक्स कट ऑफ, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं 5 साल में ओनली PYQ पढ़ूंगा। उनके ऑप्शंस को देखूंगा, वो कैसे गलत करा रहा है वो देखूंगा, वो कैसे भाई देखो कोई भी चीज होती है, हमेशा किसी भी चीज के साइंटिफिक टेम्परामेंट होते हैं कि ये गलत कैसे करा रहा है भाई, गलत करवा कैसे रहा है, उसके पास क्या ऐसा तरीका है जिससे वो गलत करवा रहा है, तो उन चीजों को ढूंढो यार, वो आराम से हो जाएगी भाई। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन फिर से गलत, अब ना मैं जल्दी जल्दी करवाता जाऊंगा, ठीक है। एक ही परिवार का एक ही सदस्य इसकी योजना ले सकता है, क्या बात कर रहा है, अटल पेंशन योजना में एक ही परिवार के सदस्य, बाकी बाकी क्या करेंगे, मतलब एक बाप है एक बेटा, दोनों सरकार नौकरी, वो नहीं ले सकता क्योंकि तुम्हारे बाप ने ले लिया, नहीं तुम नहीं ले सकते, ये मतलब देश के साथ गद्दारी हो जाएगी। अगला जनधन योजना, और देखो गवर्नमेंट स्कीम, ये हमेशा पॉजिटिव चीज की बात करेगा, प्रैक्टिकल चीज की बात करेगा, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन होगा, 3 चीज याद रखना, वर्ड एसोसिएशन होगा, पॉजिटिव की बात करेगा और प्रैक्टिकल की बात करेगा। अब देखो गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण, मतलब ये देखो माइनर चीज, आवास ऋण, पिछले क्षेत्रों में महिलाओं को छोटी चीज, देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाओ, देखो बड़ी चीज, ये दोनों तो वैसे भी आ जाएगी ना इसमें, दोनों जो मैं तुम्हें बता रहा था अभी वाइडर नैरो वाला, मार्जिनलाइज समुदाय को वित्तीय सहायता, ये भी इसमें आ जाएगा। ये क्या हो गया वाइडर वाला, ये आरसी में भी अप्लाई होगा सेकंड पेपर में। अब देखो ये 50% कम कर देगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बेसल 3 मानक, तुम्हें वैसे भी पता चल जाएगा बेसल 3 मानक कि भाई ये बैंकिंग क्षेत्र सेक्टर से बेसल 1 2 3 पता होगा। अब देखो मौद्रिक नीति के घटक, पब्लिक रेवेन्यू की बात कर रहा है वैसा, हाँ हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, बोल रहा ओपन मार्केट ऑपरेशन तो फिर भी ठीक, पब्लिक डेप्ट की बात कर रहे हैं वैसे भी काट दोगे यार। अब देखो ये वाली चीज ना, ये वाली चीज लाइन याद रखना कि SLR का उद्देश्य कभी भी बैंकों की जनता जो राशि है ना उसको सुरक्षित और तरल रखना उसका उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि ये यूपीएससी ने खुद ने इसका स्टेटमेंट आंसर ओनली 1 दिया है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसा फैक्ट है जो बार बार दोबारा पूछ सकता है और फिर तुम दोबारा इसको गलत करोगे, तुम्हें लगेगा नहीं SLR तो ये काम कर सकता है, लेकिन नहीं ये गलत दिया है यूपीएससी ने, गलत मांगा। अब ये देखो निवल मांग और सावधिक देयता सीमांत, अरे भाई सीधी सी बात है बैंकिंग में यार, ब्याज दर घटाई जाती है तो क्या होगा, अरे यार ये तो पता है ना तुम्हें, मॉनेटरी पॉलिसी तो पता होगा ना, ब्याज दर कम होगी ज्यादा होगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। चलो जिन पे क्यों लिखा है वो ढूंढते हैं। देखो ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये देखो लीड बैंक योजना मैंने तुम्हें बताई थी ना कि रिपीट हुई है, ये वही क्वेश्चन है जो तुम्हें बोला था अभी सर्विस एरिया अप्रोच किसकी है, अरे भी बताया था ना 2022 से 21 का। अब देखो ये वाला 60 से 65 वर्ग का ही होना चाहिए, देखो फैक्ट आ गया, मैंने तुम्हें बोला फैक्ट जैसे आया निपटा दो। देखो अब ओड वन आउट में तुम्हें ये ओड वन आउट में तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। एक रूल हो रहा है जब भी बोल रहा है कि कौन सा जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है, ठीक है। अब देखो छिलका उतरा अंडा, छिलका उतरा हुआ अनाज, मतलब नॉर्मल अनाज हमारे पास किसान से बेचेंगे, जीएसटी लगता है नहीं लगता, लगता होगा नहीं लगता, मतलब रॉ मटेरियल है। दूसरा मुर्गी के अंडे पकाए हुए, हाँ भाई मुर्गी का अंडा कच्चा हो या पकाया हुआ उसको कैसे पता चलेगा, ठीक है, लेकिन पकाया हुआ मानते, पकाया हुआ तो दुकान वाला बेचेगा ना भाई। 2 चीज है, अगर रॉ मटेरियल अगर ये बोलता मुर्गी का पकाया हुआ अगर नहीं बोलता ना तो इश्यू हो जाता है, इस पे लगता फिर जीएसटी, बिकॉज अंडा तो पैक्ड फूड में भी आता है ना भाई। अगला विज्ञापन सामग्री, हाँ भाई ये तो वैसे भी प्राप्त है, ये तो ये जैसे ये देखो संसाधित और डिब्बा बंद मछली प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहा है, कुछ ना कुछ तो जीएसटी लगेगा।
अरे भाई मैं अचार को बेच रहा हूँ डिब्बा बंद करके, कुछ ना कुछ तो एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, कैसे घुसने देगा दूसरे राज्य, कुछ तो लेगा। ओड वन आउट करते, 3 को काट देते, आंसर आ जाता। अब देखो लुक अलाइक स्टेटमेंट देखो। विकल्प लागत उत्पाद की उपभोक्ता देने वाली जनता पर अंतरित, विकल्प लागत उत्पाद उपभोक्ता शासन अंतरित कर दिया। लुक अलाइक स्टेटमेंट समझ में आया? एक दूसरे के आसपास का स्टेटमेंट आएगा, उनमें से एक आंसर होगा, इसका आंसर है क्योंकि जनता पर अंतरित कर दिया जाता है। ये वाला देखो 12 सदस्य निकाय है, फैक्ट। अध्यक्षता वित्त मंत्री करेगा, फिर आरबीआई का अध्यक्ष क्या करेगा, आरबीआई का वो गवर्नर क्या करेगा। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब तुम्हें ना कई बार ना तुमने चीजें नहीं पढ़ी होगी, इस चीजों को समझो। किसी संपत्ति को लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं। अरे भाई तभी तो उसको बेनामी है। मैं बोल दूं मेरी संपत्ति थी, मान लो मैंने 5 करोड़ रुपए का मतलब फ्लोर खरीद रखा है भाई मुखर्जी नगर में, वो सारा पैसा ब्लैक मनी का, मैंने तुम लोगों से 2 करोड़ रुपए लिया हुआ है, मतलब 500 करोड़ का मकान ले रखा है मैंने भाई, ठीक है। अब बैंक वालों को पता लग जाता है, ईडी को, ईडी उसको जब्त करती है, मेरे से पूछती तुम्हारी है क्या, मैं क्या बोलूंगा, नहीं मेरी तो नहीं है। भाई वो तो ऐसे पकड़े, मैं तो यही बोलूंगा नहीं मेरी नहीं है। वो वैसे बेनाम नाम मेरे है नहीं, मैं तो बोलूंगा नहीं मेरी नहीं है, मेरी है ही नहीं, कुछ भी कर लो आप। तो मेरे को छोड़ देंगे क्या वो? नहीं छोड़ेगी ना भाई, सीधी सी बात है, तभी तो उसका नाम बेनामी है। तो ये तो बात स्टेटमेंट सही है, एक इन दोनों में से आंसर आ गया। सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होगी, हाँ भाई ठीक है। अब नहीं गलत हो गया ना ये तो। ठीक है अगला, ये या तो 2 हो गया, 3 हो गया, जब 3 अपराधी को, किंतु इस अब बोल रहा कि अपील का प्रावधान भी नहीं है। मतलब अब मान लो मैंने 1 नंबर से ली थी, अब मतलब केजरीवाल जी को समझ लो, अब केजरीवाल जी ने अपना मकान खरीदा और वो अपने नौकर के नाम से खरीद लिया। आप बोल रहा है कि नहीं अब तुम तो जब्त कर ली है, अब तुम्हारे पास अपील का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है भाई अपील का ऑप्शन? वैसे पॉसिबल नहीं है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री भाई। हाँ वैसे अभी हो सकता है, मतलब अभी के हालात में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो बजट घाटे को कम कर रही है और उसमें बोल रहा है कि नई योजना प्रारंभ कर दो, कल्याणकारी योजना। ओड वन आउट करोगे, जैसे ही आंसर आ गया नेगेटिव। ये देखो घटाना पॉजिटिव, सहायक सब्सिडी पॉजिटिव, आयात कम करना नेगेटिव, नेगेटिव दोनों नेगेटिव घटा दो, 2 और 4 को हटा दो। अब मैं तुम्हें देखो इसमें बोल रहा है चीन से आगे निकल जाएगा भाई साहब जल्दी। जब भी चीन पाकिस्तान से आगे निकलवा देना समझ लो गलत स्टेटमेंट है। कोई भी सोवरेन देश दूसरे देश से तुलनात्मक रूप से नहीं दर्शाएगा, वो किसी से आगे या प्रतिस्पर्धा नहीं दर्शाएगा कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल, यूपीएससी तो ऑफिशियल एग्जाम है ना भाई, ऐसे क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान से आगे निकलना है, न्यूजीलैंड से आगे निकलना है। बी वैसे रोजाना प्रॉफिट शिफ्टिंग वैसे भी कर सकते तो यार तुम लोग। हाँ देखो ये रिवर्स ट्रांस, ये वही क्वेश्चन है जो 2022 में अभी हम लोगों ने किया। अगर आपने ये पढ़ा होता तो आपको ये पता होता। ट्रिम्स के बारे में बोल रहे हैं। अब देखो वस्तु और सेवाओं, अगर इसको सही बोलना होता ना तो वो एकदम प्रिसाइज स्टेटमेंट बोलेगा, ठीक है। और अगर उसको झूठ बोलना रहा ना तो उसके साथ एवं, गाय के साथ भैंस, बकरी के साथ घोड़ा, शिल्पा के साथ वर्षा, ममता के साथ पूनम, दोनों गुटके खाती है। अरे भाई इन दोनों में से कोई एक खाता होगा, मतलब हो सकता है ना, मतलब पर दोनों खाती होगी, थोड़ा सा दिक्कत है। देखो कितनी हंसी आ रही है ठीक है। तो जब भी झूठ बोलना होगा एक एक्स्ट्रा पर्सन को ऐड ऑन करेगा। अब भाई इन दोनों में से पता नहीं खाते कि नहीं खाता, मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं खाता होगा इन चारों में से जिन जिन का नाम लिया, ठीक है। अब देखो सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर में भाई साहब, सारा विदेशी ऋण, ऐसे स्टेटमेंट कहीं पे भी मिल जाए तुम्हें, बिल्कुल उन्हें माफ नहीं करना है, एकदम निपटा देना है कि तुम तो सही नहीं हो। क्या मैं तुम्हें समझा पाया कि तुम्हें एक स्टेटमेंट कैसे छाटने हैं? पहली चीज। अब कुछ और चीजें और है तो देख लेता हूँ।
लुक अलाइक हो गया, मिक्स ओड वन आउट मैंने बता दिया, एक्सट्रीम बता दिया, गवर्नमेंट स्कीम एक दो गवर्नमेंट स्कीम और देख लेते हैं, फिर तुम्हें मैं फ्री करता हूँ। देखो फिर से ही इंपोर्ट कवर आ गया, इंटरेस्ट कवरेज था ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था ना, वैसे इंपोर्ट कवर आ गया। और देखो इसमें भी लुक अलाइक होगा, ये देखो ये उन महीनों की संख्या बताता है, आया वो है, तो इसको देख लेना भाई थोड़ा। एफडीआई बढ़ा देगा मौद्रीकरण योजना, कहाँ की बात कहाँ फिक्स करेगा, यहाँ की बात यहाँ फिक्स करेगा, देख लेना झूठ है एकदम। देखो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर WTO, फिर से रिपीट होगा ये क्वेश्चन, ये कन्वर्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि नीर और वीर 2022 में आया ना, 2022 में नीर वीर का सवाल देखा था ना, ये कन्वर्टेबिलिटी वाला वही सवाल है। अब देखो एसडीआर घुसा दिया इसने कहीं का कहीं एसडीआर घुसा दिया, मतलब कहाँ का मामला कहाँ घुसा रहा है कहीं पे। अब लेकिन ये एसडीआर अगली बार पूछ लेगा, और इसने पूछा एसडीआर क्या है अगली बार। मैं वही निकाल रहा हूँ। अब देखो मैं तो जो तुम्हें बोल रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन कई बार सही दे देता है। अब देखो इरडा के बारे में पूछा, गैर बैंकिंग कंपनी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो गलत हो सकता है, जेनेरिक स्टेटमेंट है। अब देखो ये ह्यूमन के 2021 या 19 का क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है कि देखो गोचर होगा या अगोचर होगा, दोनों में से एक ही ले सकते हैं ना, दोनों एक साथ नहीं ले सकते ना, 3-4 नहीं आ सकता ना, 3-4 नहीं आ सकता ना, काट रहे हैं ना, एक तो काट दिया, जेड में आ गया। अब बोल रहा है ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल में तो अगोचर आएगा भाई, ह्यूमन कैपिटल है, मेरा ज्ञान है तुम्हें दिख रहा है क्या, मैं बाहर घूमता मिलूं तो, कल को मैं पत्ते खेलता मिलूं तो तुम लोग ऐसे डिसाइड कर लोगे कि नहीं ये तो वही मास्टर, नहीं करोगे ना भाई साहब, ठीक है। तो वो वाली बात है, तो इसको 4 को जैसे आंसर करोगे आंसर आ गया। अब देखो ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन, अरे भाई मुझे नहीं पता स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017 में हुआ था, 2012 में, 2005 में हुआ होगा, ठीक है। देखो ये कार्यक्रम जिसका लक्ष्य 1 दशक में वित्तीय लेन देन को पूरी तरह से डिजिटल कर देंगे भाई साहब, वो नगद सारा पैसा मिटा देंगे, एकदम दुनिया बदल देंगे, आग लगा देंगे, मोदी जी ने देश बदल दिया फिर कर देंगे। अरे भाई ऐसे थोड़ी होगा, 3 आंसर आ गए। और ये बोल रहा है कि हर एक देश को स्मार्ट सिटी बदल दूंगा ये तो मोदी जी के क्वेश्चन बनाते हैं तो नहीं लग गए यार, तुम लोगों में से कोई कट्टर बीजेपी वाला तो नहीं है ना मेरे को धो दे बाद में। पर ये स्टेटमेंट देखो मोदी जी नहीं बोलते 5 साल में देश बदल दूंगा, तो ये बदल दिया इन्होंने। तो ये जब भी मोदी जी को ये यूपीएससी कहना चाह रही है, यूपीएससी जब भी मोदी जी जब भी ऐसा स्टेटमेंट दे, जब भी ऐसा स्टेटमेंट दे कि 5 साल में गरीबी खत्म कर दूंगा, 5 साल में कांग्रेस खत्म कर दूंगा, हाँ वो सही हो सकता है, 5 साल में केजरीवाल खत्म कर दूंगा वो भी सही हो सकता है लेकिन यूपीएससी नहीं होता है, ठीक है, 5 साल में कुछ खत्म नहीं होता उनसे। चलो ये शुरू करते हैं, उन्नत भारत अभियान। देखो उन्नत भारत अभियान इंडिया को उन्नत बनाना है, ठीक है। अब देखो ग्रामीण और शहरी निर्धन व्यक्तियों को स्वास्थ्य और शिक्षा देखभाल की बात कर रहा है, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की शक्ति बनाने के लिए भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त करना है। अब देखो ये और ये लुक अलाइक, उच्च शिक्षण संस्थाओं के स्थानीय समुदायों को जोड़ना है, जैसे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास। अब देखो ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, हमेशा इन वर्ड्स को फोकस करना। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है पॉजिटिविटी की बात करेगा, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच की बात करेगा, जो नागरिक है उनको दक्ष बनाने की बात करेगा, मतलब सशक्त बनाने की बात करेगा, एम्पावरमेंट की बात करेगा, कभी भी सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करेगा। सेंट्रलाइजेशन वाला स्टेटमेंट आता है उसको काट दो। अब देखो ये नेशनल कैरियर सर्विस है भाई, अशिक्षित युवाओं को लेंगे। अब जिसने अशिक्षित नहीं पढ़ा, नेशनल देश के युवाओं को रोजगार, हाँ भाई करेगा सही, लेकिन जिसने अशिक्षित नहीं पढ़ा ना उसका तो क्वेश्चन गलत हो गया। अब सारे अशिक्षित है भाई साहब, वैसे बेरोजगारी बढ़ी हुई है। अब ये मोदी जी पता नहीं इसको अभी क्यों नहीं ला रहे, सर ये अशिक्षित पकौड़ा की दुकान खुलवा दूंगा सबको, एक मेरे को भी खुलेगी, हालांकि तुम में से तो लगभग लोगों को खुलेगी, मेरी भी खुल जाएगी साथ में। मैं तो बोल रहा हूँ मेरी तो खुलवा दो, मेरे को लोन तो दे दो, पर देते ही नहीं है, मैं एनपीए कर दूं उसका।
किसी का भाई कनेक्शन है तो दिला दो मेरे को एमपीए करने का, वो 1,000 करोड़ के आसपास की व्यवस्था करवाना था। अब देखो स्वायाम, अभी ऐसे भी देखा स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करना ये लग रहा है कि स्वयं सहायता समूह इसका आंसर था। वो देखो अब ये देखो किशोरियों को शिक्षा देने की बात कर रहा है, नैरो टर्म। स्वयं सहायता समूह नैरो टर्म, युवा प्रवासी स्टार्टअप नैरो टर्म। अब अगला देखो नागरिकों को है नहीं योग्य, नागरिकों को वाइडर टर्म। समझ में आई मेरी बात? अरे क्या मैं तुम लोगों को समझा पाता हूँ क्या? हाँ लिख दे भाई मतलब मेरा नाम मत लेना पर यार अब देखो जननी सुरक्षा योजना, ये 2023 का क्वेश्चन में मैंने करवाई थी, आपको याद हो तो करवाई थी क्या? अब देखो आशा क्या क्या करेगी, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल के लिए हाँ भाई वो सब करे ये तो काम। गर्भावस्था की प्रारंभिक सूचनाएं हाँ भाई ये भी कर सकती है। पोषण हाँ भाई ये भी कर सकती है। बच्चों का प्रसव कराना ये भी काम करेगी क्या भाई साहब आशा? फिर उसको डॉक्टर घोषित क्यों नहीं कर सकते, कर देते उसको आशा क्यों बोलते हैं? उसको आशा क्यों बोलते, उसको डॉक्टर घोषित कर दो भाई। अब देखो इसमें देखो पारिवारिक शिक्षा, राष्ट्र स्तर की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जाएगी राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति नहीं। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, एमपीआई के बारे में, जनसंख्या लाभांश बेसिक था, बार बार पूछ चुका। G20, अब देखो G20 में इसने पूछा था ना, अभी तुम देखो इसके ऑप्शन देखना ना क्या मजेदार बनाए इसने। ये अभी वाले सवाल है तो इनको थोड़ा बोल रहा है। मलेशिया, भाई मलेशिया खुद का इतना औकात नहीं, खाने पीने का मांदा पड़ा हुआ है, वो तो खुद आसियान बना के घूम रहा है बेचारा। अगला बोल रहा है ईरान, अरे ईरान को तो वैसे नहीं जीने दे रहे भाई तुम उसको G20 में कैसे लाओगे? और ऊपर से वियतनाम। अब देखो वियतनाम उसने अगली बार 2022 में सवाल पूछ लिया, 2022, ये 2021 का है। अगला फिर इसमें सिंगापुर भी ले लिया इसने, इंडोनेशिया एक साथ। क्या बात कर रहा है भाई, सिंगापुर इतना सा इत्तू सा सिंगापुर है। बोल वो वहां पे आवे ना, वैसे ही स्विट्जरलैंड बोल दिया उन्होंने पिछली बार 2023 में, काट सकते थे ना यार। अब देखो सबसे बड़ा शेयरधारक है, अभी तो चीन मर जाएगा बेचारा। चीन बोले नहीं मैं तो अब लूंगा ही नहीं, इंडिया को दूंगा सबसे बड़ा हिस्सा, मैं मतलब मेरा भाई है, दारू पी के बोल रहे हैं मतलब ऐसे सच्चाई में थोड़ी बोलेगा भाई। अब देखो मुझे ना पीवाई करने में मजा आ रहा है, ठीक है, इसलिए मेरा सेशन मतलब मेरे हिसाब से 1.5 घंटे का हो गया। अगर तुम्हें ये मजा आने लग जाए, अगर तुम्हें ऐसे मतलब भाई पेपर करते टाइम ना तुम्हें पता लग जाएगा। अब देखो ये बोल रहा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, भाई सब कोई होगी एजेंसी, ठीक है। अब बोल रहा है असैनिक परमाणु रिएक्टर आइए के, हाँ भाई असैनिक हो सकता है, सैनिक परमाणु रिएक्टर क्या बात कर रहे हैं? हमारे सैनिक सारे परमाणु रिएक्टर, हम लोगों ने जो भी परमाणु संयंत्र बनाए सारे आए नहीं, तो फिर हम लोग कहाँ रखेंगे परमाणु संयंत्र? हमको तो दर्जा भी नहीं दिया, हमको तो बर्बाद कर देंगे वैसे भी। देश के नागरिक एनएसजी का विशेष, अरे भाई बजाया जाएगा एनएसजी में ठीक है। अगला बोल रहा है एनएसजी का सदस्य बन जाएगा स्वतः ही, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मतलब ये लो ये डायरेक्ट एनएसजी के सदस्य। ये तो पुरानी मूवियों की तरह कर रहे हैं। अब देखो ये देखो ये ऐसे क्वेश्चन आए ना तो ऐसे समझो, ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या काम करता होगा, उसके कोई 2 अभिसम है, ठीक है। कृषि के तरीकों और वैश्विक जलवायु परिवर्तन, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, UNEP क्या करेगा, फिर FAO क्या करेगा? वो तो मर जाएंगे बेचारे। ये मोदी जी बना देता है सबको, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये तो काट दो। खाद्य कीमत और खाद्य सुरक्षा, अरे तो भाई खाद्य सुरक्षा अगर WTO क्या करे, वो तो मर जाएगा, उसको बंद करवा देते, सबको लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनवा देते। अब योगी जी जाएंगे आज से ILO का नाम WTO का नाम ILO, तो फिर तुम्हारा आंसर सही हो सकता है, ठीक है। अगला कार्यस्थल पर लैंगिक समानता, ये हो सकता था इसमें और इसमें, लेकिन देखो अब देखो सेंसिटिव चीज क्या हो सकती है, लैंगिक समानता एक नया टर्म मतलब वो है, लेकिन बाल श्रम हो सकता है कि नया जिसे रेटिफाई किया। वाई वाली सिचुएशन में तो एटलीस्ट आप आ जाओगे। अब देखो एनएसजी फिर से उसने पूछ लिया, इसमें भी बोला है स्वयं ये वही देखो वही पुराना वाला स्टेटमेंट स्वयं, जिसने ये स्टेटमेंट पहले पढ़ा होगा वो अगली बार काट देगा।
अब देखो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात कर रहे हैं, कोई रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी करता है, देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल, अरे भाई ये तो मानवाधिकारियों की बात करते हैं, काट देते हैं ना इसके, ठीक है। ये बात कर रहा है रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ICJ, अरे भाई इससे तो इसके कोई मानता ही नहीं वैसे भी। और ये जस्टिस की बात करेगा अगला UN, ये तो कार्यालय और उसका आयुक्त कार्यालय, मतलब आयुक्त कार्यालय बोलेंगे नहीं तो ही करेगा, मतलब मैं नहीं करूँगा, वैसे भी आंसर आ गया है। अब देखो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव RCEP, अगली बार सवाल पूछा इसने RCEP, इसके 6 पार्टनर कौन कौन से। अब देखो सिंगल डिजिटल मार्केट स्ट्रेटजी, भाई सब डिजिटल मार्केट की बात कर रहे हैं। इसमें से ब्रिक्स, ये तो वैसे मतलब आपस में इधर कोने कोने पड़े हैं, कैसे सिंगल डिजिटल मार्केट बनाएंगे। और बट डिजिटल मार्केट बना देंगे तो इंडिया क्या करेगा बेचारा, चाइना सारा पैसा खा जाएगा। मतलब इंडिया को चाइना घोषित क्यों नहीं कर देते फिर, वो वाली बात है। G20 और G20 में कितनी औकात नहीं, इतने सारे यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, वो कैसे आ पाएंगे। आसियान बेचारा खुद इनके मादे पड़े हुए, तेल मतलब खाने पीने के इधर उधर से मांग के लाते हैं, उधर कार्यक्रम चला रहे। हाँ EU एडवांस है तो वो डिजिटल मार्केट बना सकते हैं। अब देखो HDR, फिर से पूछ लिया उसने, मैं थोड़े सवाल छोड़ रहा हूँ, ये वाला देखो रासायनिक उर्वरकों के बारे में, ठीक है। अगला देखना, अमोनिया जो यूरिया से बनने में काम आता है, गैस उत्पादन करता है, जेनेरिक स्टेटमेंट है, 2 सही है। अब देखो ये तो गया। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उत्सर्जन के लिए कच्चा माल है, वो तेल शोधन कार्य, हाँ भाई ठीक है, 3 भी सही है, 2 3 ये काट दो। अब देखो ये सल्फर, ये फास्फोरिक अम्ल और सल्फर, 2023 का क्वेश्चन मछली वाला, याद कर लेना, ठीक है। तुम्हें अगर याद हो, मुझे नहीं पता तुम्हें याद आते कि नहीं आते PY के, लेकिन मेरे को आते हैं, ठीक है। अब देखो अगला, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। और ये सरकार, भाई तो अगर तेरे को सच्ची बोलना होता तो इसको काट देता तो भी कोई दुनिया नहीं बदलने वाली थी ना। अगर ये सच बोलता तो इसको, पर इसको पता था कि अगर मैं इतना लिख दूंगा ना तो ये मेरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। ये सही हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। देखिए इसको क्लियरिफाई करने के लिए, इसको तो हमेशा 100% उसको अश्योर करने के लिए, आंसर सही देने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा झूठ उसके साथ डालना पड़ेगा। अब देखो, अब बोल रहा है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग। भाई तुमने अगर कुछ पहले प्रायर लर्निंग में पहले सीखा तभी तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा ना, ठीक है। अब बोल रहे हैं निर्माण कार्यों में लगे कर्म, निर्माण कार्य ऐसे गोला बना लो, दूरस्थ अधिगम कार्य में विश्वविद्यालय व्यक्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम नगरीय क्षेत्रों कुशल आरक्षित, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्य के अधीन प्रशिक्षण को अर्जित कौशल प्राप्त। समझ में आया भाई? डी वाला ऑप्शन देखो, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण को अर्जित कौशल को प्रमाण है। समझ रहे? समझे मेरी बात? वाइड टर्म समझ में आया? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो मैं ये बोल रहा था कि अगर दूसरे स्टेटमेंट में आता है ना, जैसे देखो सिडबी ऑर्गेनाइजेशन सही दे दिया इसने, ठीक है। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन आता है तो उस पर डायरेक्ट क्रॉस नहीं करना है, सोचना है उसके बारे में। थोड़े से और बच्चे। अब देखो मेगा फूड पार्क बना रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी का सवाल है, नया है। उत्तम संरचना उपलब्ध करें, हाँ भाई ठीक। खराब होने वाले पदार्थ अधिक मात्रा में घटाने, उद्यमियों के लिए उद्गमी और परिस्थिति के अनुकूल आहार प्रसंग प्रौद्योगिकी उपलब्ध करानी होती है। क्या बात कर रहे हो भाई? ठीक है वैसे ये भी। अब देखो सार्वजनिक निवेश किसे माना जा सकता है? मैंने बोला कि इसमें आलोपभव नहीं होगा, कौन सा काटे? निःशुल्क बिजली, ये तो सब्सिडी है, सार्वजनिक निवेश नहीं होगा, काट दो, कोई दिक्कत? 4 काटो, 4 गया, 4 गया, ये अब कौन सा देखना है? 2 3 2 और 3 तो सही है, या तो 5 देख लो या 6 देख लो, 5 और 6 देखता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका ऐसा पेपर आता है तो ऐसे पेपर करना जैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। पिछली बार वाला पेपर इसलिए, देखो पिछली बार वाला 2023 का पेपर ना टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, लोग ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। 2022 2021 ये वाले पेपर ना टाइम कंज्यूमिंग थे, बिकॉज ऐसे 6 से 7 ऑप्शन आ रहे थे, ठीक है।
और अगर आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और 2024 का पेपर मिक्स आएगा, आपको ऐसे ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, आपको ओनली 1 ओनली 2 भी मिलेंगे, आपको अजर्सन रीजनिंग भी मिलेंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके इस बार। 22 दो के मत जाना कि ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 आएगा और उसमें ओनली 2 लगा के आ जाऊंगा, जितने भी ओनली 2 वाले आएंगे भाई मत लगाना। अब बोलो बैंकिंग प्रणाली, कृषि की ऋण माफी का ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी होगा भाई, 5 हटा दो। अब देखो किसान क्रेडिट कार्ड मेरे साथ 2020-21 का है। ये बोल रहा है फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी, कंबाइन मशीन, फार्म परिवारों को उपभोग की आवश्यकता के लिए, उपभोग की आवश्यकता के लिए क्रेडिट कार्ड दोगे। अब तो दारू पीऊंगा मैं, किसान, आज तो दारू का वो लाऊंगा, मेरे को किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा चाहिए, दे दो साहब। मतलब अगला बोल रहा है परिवार के लिए घर निर्माण, भाई मेरे को घर भी निर्माण, मतलब मेरे को केसीसी से पैसे दिला दो, 8-10 बीघा जमीन तो होगी मैं नया घर बना लूंगा इधर दिल्ली में, क्या करूंगा, तुम लोगों के साथ टाइम खराब क्यों कर रहा होता, मैं अपना घर बनाता ना भाई। वैसे भी काट दूंगा, 3 और 5 काट तो 3 5 गया, 3 5 गया, 3 5 गया आंसर। अरे 3, अरे 5 क्या था, अच्छा उपभोग की आवश्यकताओं के लिए, परिवार के लिए घर निर्माण, गांव की सीताघर सुविधा, ये गांव के लिए सीताघर, 5 को काटूंगा पहले, 5 को काटो, 5 को काटो, 5 गया, 5 गया, 5 गया, हाँ तो 3 सही है भाई। फिर फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब ये देखो भूमि सुधारों को उद्देश्य था व्यक्तिगत जोत पर भूमि, सभी भूमिहीन कृषकों को, अब ये देखो ये वाला याद है आपको 2023 का एक स्टेटमेंट, काले तेल एमएसपी में आते हैं, एसटी तेल का यूज कर सकती है, तिल के तेलों का हो, इसमें भाई जो सुपारी का हो और ये हल्दी का है एमएसपी देगा वो तो बर्बाद ही हो जाएगा ना। मतलब फिर उनको वो क्यों घोषित करते हैं उनको, कॉफी कॉफी की एमएसपी देगा, मतलब बर्बाद नहीं हो जाएगा देश। अब देखो मंत्रालय गलत दे दिया, तो मेरे हिसाब से थोड़े बहुत सवाल और होंगे, कुछ सवाल और होंगे, इनको और देख लेते हैं। अब देखो ये वाला राष्ट्र गवर्नमेंट स्कीम ना एकदम अच्छी आएगी, देखो अब लॉजिकल देखना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है कोई, ठीक है, ये बोल रहा है कि बड़ी संख्या में विनिर्माण उद्योग स्थापित करने, स्वयं सहायता समूह बनाकर ये भी कर सकते हैं, कृषकों को निःशुल्क बीज देगा, उर्वरक देगा, डीजल का पंप सेट देगा और लघु सिंचाई से मतलब फिर तो मतलब किसान को दिक्कत ही क्या है, इतना ही मिलने लग जाए फिर तो दिक्कत क्या है भाई साहब। काट दो, 3 3 गया। ये वाला किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि अनिवार्य रूप से व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, पॉजिटिव चीज बात का, घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है, पॉजिटिव, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। अब फिर से देखना पड़ेगा, अवमूल्यन का प्रभाव अनिवार्य रूप से, अवमूल्यन की बात कर रहा है, और उसका प्रभाव अनिवार्य रूप से क्या होगा, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, विदेशी मुद्रा का अवमूल्यन, किसी मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, व्यापार मुद्रा में सुधार लाएगा, हाँ भाई हो सकता है निर्यात में सहायता करे, ठीक है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा की विदेशी मुद्दों कैसे बढ़ाएगा अवमूल्यन करेंगे तो, क्या बात कर रहे हैं, 2 2 3 आंसर आ गया। अब देखो ये तीसरा स्टेटमेंट देखो, आरबीआई ने अब मुद्रास्फीति का मुख्य मान हेतु तथा तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन के लिए डब्ल्यूपीआई को अपना लिया, और मुझे नहीं बताया था, उन्होंने सीक्रेटली किया था, यूपीएससी को मैसेज कर दिया था और तुम्हें नहीं पता था, ठीक है, अब तक तुम्हें सीपीआई पता था तो वैसे काट दोगे, तो या तो ये होगा ये होगा। अब बोल रहा हूँ सीपीआई उनके डब्ल्यूपीआई से अधिक है, जनरली ऐसे स्टेटमेंट गलत देते हैं जहाँ पे 2 तुलना होती है, वो देख लेना भाई तुम लोग कैसे करना होता है, मेरा अपना तरीका, ठीक है।
तो वो गलत हो गया। अब देखो ये ऋणियों को लाभ पहुंचाती है और बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, ये तो उल्टा हो गया ना भाई। जो बॉन्ड धारक होगा किसी को लोन दिया होगा उसने, और जो ऋणी है उसने लोन लिया होगा, तो ये तो दोनों एक साथ तो वैसे भी नहीं हो सकते, या तो ये होगा आंसर कर लेना। मेरे हिसाब से 2-4 सवाल और होंगे तो उसको हम करते हैं, ये होगा ठीक है। ये इंडिया के बारे में पूछेगा ना भाई, चाइना के बारे में क्यों पूछेगा। देखो हमेशा लॉजिक देखो, अगर किसी देश के बारे में पूछ रहा है ना कि ये सबसे बड़ा उत्पादक है और उसमें इंडिया ऑप्शन, तो भाई मैं पाकिस्तान के बारे में क्यों पूछूंगा। तो फिर इसको पाकिस्तान सर्विस घोषित कर दो, सर्विस कमीशन घोषित कर दो, ठीक है। चाइना पर इसमें अगर आप चाइना लगा के आते तो चाइना पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों नहीं घोषित कर देते। अभी भी लॉटरी का यूज कर रहे हो भाई साहब, फिर क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ एआई टेक्नोलॉजी की यूज में। काट दोगे, दो गया या तो एक हो गया 3 होगा। हाँ भाई राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था, और जितने भी कोयला वाले कौन कौन है इधर, वो सब लोग इंदिरा गांधी को पूछते हैं, इनके माँ बाप काम करते हैं भाई साहब, इनको खुशी है। मतलब इतना पैसा छापा है ना इन लोगों ने, जो जिन लोगों के माता पिता मतलब उसमें है कोयलेरी में। अरे हो गया, कहाँ सेंटर देना चाह रहे हो सोशल के, अरे हो गया। मतलब ये 18 पेज हो रहे हैं, 18 पेज में से भी आपको 18 क्वेश्चन में से पूरे देखने नहीं। अब देखो NFA 2013 बोल रहा कि 1600 कैलोरी, भाई साहब 2100 कैलोरी तुमने वैसे डिसाइड किया, वैसे काट देंगे, ठीक है। 3 गया 2 3 1 2 1, देखो केवल वे ही परिवार, तो फिर 60 75 और 50% को क्यों लेते हो। अब देखो ये मैं बोल रहा था, ये वाला क्वेश्चन देख लो, 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा में खाद्य उत्पादन में अधिक रही है, हो सकता है सरकार विदेशी स्थितों पर आयातित खाद्य तेलों किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती भाई साहब, किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क नहीं लगाती, पॉसिबल ही नहीं है ना यार। आंसर आ गया। अब डिजिटल योजना देख, गवर्नमेंट इस देखो चीन जैसा कि चीन ने किया है, तुलना कर दी, मैंने बोला दूसरे नेशन का तुलना करवा दे, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अनेक गांव में इंटरनेट जोड़ना, हमारे वाईफाई को जोड़ना, मतलब एक्सट्रीम, मतलब देख लेना इसमें से कि भाई ये कौन सा है। डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। हाँ तीसरा तो सही है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भौगोलिक सीमाओं के बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करने का, जैसे कि चीन ने किया, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो वो वैसे भी गलत हो जाएगा। अब देखो ये मंत्रालय गलत दे दिया। अब देखो ये सतत वृद्धि, इस टाइप के क्वेश्चंस में देख लेना भाई। तो मेरे हिसाब से हमारा सेशन हो गया है, कोई हाँ सारे बंद अर्थव्यवस्था भाई, ये तो वैसे भी ठीक है। तो इकोनॉमी का पाप उतरा मेरे आपसे, जो मुझे आप लोगों ने चढ़ा रखा था कि सर आपने वादा किया हुआ हमें सारे क्वेश्चन करवाओगे सारे सब्जेक्ट। सर वॉइस आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। ये तो वो हो गया, क्या बोलते हैं यार, कोई नया गाना बताया ना वो, पाकिस्तान का एक फेमस हुआ ना कौन था यार वो, ए, कौन दिखाया था यार मेरे को, तुम लोगों में से कोई भेजा था यार। हाँ बद्दोबद्दी हाँ चाक फतेह अली खान वाला कार्यक्रम हो गया है, तो कि कैमरा मतलब माइक ऑफ करके मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब इकोनॉमी का कार्यक्रम मेरे एंड से खत्म है।